आपका स्वागत है। सबसे अमीर आदमी। ली विशेष सहायक, क्या तुम्हें वो बहन मिली जिसने मेरी मदद की थी? जवान उम्र में अच्छा काम क्यों नहीं करते? भीख क्यों मांग रहे हो? मैं भिखारी नहीं हूँ। बहन की आंख के कोने का आंसू का तिल बहुत सुंदर है। भाई, बहन तुम्हें खाना खिलाएगी। इतनी बेहतरीन जवानी को भीख मांगने में बर्बाद मत करो। बहन, मैं भिखारी नहीं, बस मेरा व्यवसाय विफल हो गया। मैं तुम्हें ये पैसा कैसे वापस? जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना, बेवकूफ। उस लड़की का जिसके आंख के कोने में आंसू का तिल था, नाम सॉन्ग यान है। वह लोंगचुआन टेलीविजन स्टेशन की न्यूज क्वीन है। खुफिया जानकारी के अनुसार वह आज रात हॉनेटिंग बार में आएगी। तो मैं अभी उससे मिलने जाता हूँ। हाँ, लेकिन दादी ने आपके लिए एक दुल्हन चुनने की पार्टी रखी है। वह आपके घर आने का इंतजार कर रही हैं। ये कैसी घटिया जगह है? मुझे तो यहाँ कोई सबसे अमीर आदमी भी नहीं मिला। कितना हॉट मेल मॉडल। भाई, आज रात ये बहन तुम्हें बुक करती है। बहन, क्या तुम जाग गई हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? 20। हे भगवान, पूरे 8 साल का अंतर है। जब मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा दे रही थी, ये शायद तब पढ़ाई सीख रहा होगा। बहन, 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 दरवाजा खोलो। बहन, 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 क्या तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? दीदी, क्या आप मुझे याद नहीं कर रही हैं? कल का मॉडल हो तुम? अब सुबह हो गई है। मेरा नियम है कि मैं किसी भी आदमी को अगले दिन तक नहीं रखती। जाओ। दीदी, दीदी, दरवाजा खोलिए। दीदी, दीदी। यान जी, यान जी, यान जी, आपके लिए नया सहायक आ गया है। कौन? दीदी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यान जी, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, नहीं जानती। तुम पहले बाहर जाओ। जी, तुम यहाँ क्यों हो? दीदी, अब मैं आपका नया सहायक। कैसा लगा सरप्राइज? सिर्फ सदमा। जल्दी जाओ। क्यों? दीदी, क्या आप मुझे नापसंद कर रही हैं? मेरा मतलब वो नहीं है। दीदी, मुझे पता है कि मेरी उम्र बहुत कम है, पर मैं निश्चित रूप से आपकी हर बात मानूंगा। आप मुझे पूरब जाने को कहेंगी तो मैं पश्चिम नहीं जाऊं। बस करो। दीदी, आप कितनी खूबसूरत हैं, खासकर आपका ये छोटा सा तिल।
दीदी, मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ, मुफ्त में भी कर सकता हूँ। तुम काम की बात कर रहे हो, है ना? काम और निजी तौर पर दोनों। मैं क्या कह रही हूँ, इससे तो यही लगेगा कि मेरे दिमाग में रंग ही भरे हैं। गड़बड़ हो गई। यान जी, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? वह रईसजादा लियू दाखियांग फिर से आ गया है। फिर से क्यों बोल रहे हो? ये बदबूदार आदमी, मैं जाकर उसे भगाती हूँ। यान यान, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहते पानी की तरह कभी ना खत्म होने वाला है। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें हर महीने 1 करोड़ रुपए यान जी तो यान जी हैं, रोज कोई ना कोई इन्हें फूल भेजता है। ये इस महीने का 5वां आदमी होगा, है ना? बस इसका चेहरा थोड़ा ठीक नहीं है। दीदी सिर्फ मेरी है। लियू साहब, माफ करना, मैं स्वीकार नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? मैं अभी सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे रही हूँ। इस समय मेरे दिमाग में डेटिंग का कोई विचार नहीं है। सॉन्ग यान, तुम मेरी इज्जत कर रहे हो या नहीं? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारी जैसी कंपनियां मैं ऐसी 10 और खोल सकता हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती और मजे करती? लियू साहब, मैं मेहनत करने के लिए पैदा हुई हूँ। मुझे अपनी मेहनत से पैसा कमाना पसंद है। तुम उन लोगों को ढूंढ सकते हो जिन्हें मजे करना पसंद है। ये मत सोचना कि तुम न्यूज की क्वीन बन गई तो तुम तुरंत बहुत अमीर बन जाओ। तुमने किसी अमीर आदमी को पकड़ा हुआ है ना? मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ। अपने घटिया विचारों का इस्तेमाल करके मेरे बारे में बात मत करो। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम मुझे मना करने की हिम्मत करती हो, है ना? मैं तुम्हें रोते हुए अपने बिस्तर पर आने के लिए मजबूर करूं। तुम सब मेरे पास आओ। तुम लोग क्या करने वाले हो? मैं अभी पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है। तुमने बहन का अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मरना चाहते हो? अरे बाप रे, तुम साले मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम लोग अब और मत लड़ो। मैंने पुलिस को पहले ही बुला लिया है। पुलिस अभी आ रही होगी। पुलिस तक बात ले जाना सही नहीं। तुम दोनों मुझे याद रखना। तुम मेरे साथ आओ। बहन, दर्द हो रहा है। ये सजा तुम्हारे लिए जरूरी थी। बहन, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। क्या तुम मुझे नहीं निकालोगी? आखिरकार इसने मेरे लिए ही लियू दाखियांग से लड़ाई की। तो ये ठीक है, तुम अब यहीं पर काम करते रहना। शुक्रिया बहन। सच में ये चोट दिखाने वाला नाटक काम आया। जानबूझकर घायल होना सही फैसला था। कितना अच्छा चेहरा था, वह इस तरह बर्बाद हो गया। मुझे रईस जादव से सख्त नफरत है। क्या वे सोचते हैं कि उनके पास कुछ पैसे हैं तो वे जो चाहे कर सकते हैं? बहन रईस जादव से नफरत करती है। लगता है मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जियांग हान्यू है। जियांग हान्यू, लोंगचुआन का सबसे अमीर जियांग हान्यू। मेरा और ओह। उसका नाम एक जैसा है। क्या हुआ दीदी? अच्छा, तो ऐसी बात है। हम हमेशा से सबसे अमीर आदमी का इंटरव्यू लेना चाहते थे। कहा जाता है कि उसकी संपत्ति अरबों में है और उसकी उम्र 80 से ज्यादा होनी चाहिए। क्या मैं इतना बूढ़ा दिखता हूँ? अब तुम ठीक से काम करना, नहीं तो मैं तुम्हें कभी भी नौकरी से निकाल सकती हूँ। हुक्म सर, आंखों पर।
शियाओ शुआइगे, हमारी कंपनी में नया स्नैक आया है, तुम इसे चख लो। धन्यवाद। तुमने किस कॉलेज से पढ़ाई की है? मैंने विदेश में पढ़ाई की। दिखावा कर रहा है, केवल अपने चेहरे की वजह से ऊपर आया है। सो तो ठीक है, अब महिला सहकर्मी को भी फुसला रहा है। ये तो आश्रित पुरुष है। जांग जियांग, तुम शियाओ जियांग पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मुझे लगता है कि तुम बस उससे जलते हो। ठीक, मैं उससे जलता हूँ, सिवाय इसके कि वह मुझसे ज्यादा सुंदर है, उसकी हाइट मुझसे ज्यादा है और महिलाएं उसे पसंद करती हैं। जलने लायक और क्या है इसमें? जांगे, मैं काम में बहुत कुशल हूँ। जांगे, क्यों ना आप मेरा कोई भी इम्तिहान ले लें। ठीक है, अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे डैडी कहो। यहाँ जी हमेशा से लॉन्गजो के सबसे अमीर आदमी का इंटरव्यू लेना चाहती थी। क्या तुम्हें उसकी गोपनीय फाइलें पता है? लोंगचुआन के सबसे अमीर आदमी की हाइट 1.87 मीटर है, वजन 65 किलो है और उसकी सपनों की रानी परिपक्व बड़ी बहन जैसी होनी चाहिए। शियाओ जियांग, तुम सचमुच अद्भुत हो। जांग जियांग, अब अपनी हार मान लो। छी, सबसे अमीर आदमी की जानकारी ब्लैक मार्केट में 10 मिलियन में भी नहीं मिलती। तुम जरूर मनगढ़ंत बातें कर रहे होगे। कोई बात नहीं, मैं अभी कंपनी में नया आया हूँ। चलिए जांगे की इज्जत रखते हैं। जांगे, अगर आप घुटने नहीं टेकना चाहते तो मत टेकिए। शियाओ जियांग, तुम कितने अच्छे हो। हम हार अब हुआ। कभी भी जांग जियांग के साथ नहीं खेलेंगे। जियांग हानियो, तुम कितने दोगले आदमी हो, तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या हुआ? यान जी, इस लड़के ने तो अमीर आदमी को देखा ही नहीं है। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें बना रहा है। इसमें पत्रकारिता का कोई गुण नहीं है। आप इसे तुरंत नौकरी से निकाल दें। जियांग हान्यू, तुम बताओ। दीदी, ये सब मेरी गलती है। जंग भाई मेरा इम्तिहान लेना चाहते थे। मैंने सवालों का जवाब दिया, लेकिन जंग भाई को यकीन नहीं हुआ। मुझे अब जाना चाहिए। यान जी, ये सब जांग जियांग की गलती है। उसने शियाओ जियांग को धमकाया और उसे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहा। एक पुराने कर्मचारी के रूप में नए कर्मचारी की देखभाल न करना तो ठीक है, और अब वह धमकाने वाला माहौल भी बना रहा है। नहीं यान जी, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुम्हें मुट्ठी लहराते हुए देखा था। दीदी, उसने मुझे ये भी कहा कि मैं किसी के भरोसे रहने वाला हूं और तुम्हारी वजह से ही मैं सहायक बना। कंपनी में आने वाला हर कर्मचारी सख्त जांच के बाद ही चुना जाता है। जियांग हान्यू और मैं पूरी तरह से निर्दोष हैं। तुम अपने सहकर्मी पर झूठे आरोप लगा रहे हो और साथ ही धमका भी रहे हो। अभी तुरंत तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। दीदी, आज आपका बहुत धन्यवाद जो आपने कंपनी में मेरा पक्ष लिया। ये तो प्रबंधन की लापरवाही थी। धन्यवाद की कोई बात नहीं। तो मैं आपको रात के खाने पर बुलाता हूँ। ओह सॉन ज्ञान, तुम तो सच में हर समय किसी न किसी को आकर्षित करती रहती हो। ये तुमने कौन सा पाला हुआ छोटा पिल्ला ले लिया है? बकवास मत करो, ये मेरा नया नियुक्त सहायक है। दीदी, ये कौन है? प्रतिद्वंद्वी कंपनी की प्रभारी? लोंगचुआन टेलीविजन स्टेशन को इतना घाटा हुआ है और तुम्हारे पास अभी भी नया सहायक रखने का समय है। सॉन ज्ञान, तुम बहुत लापरवाह हो। फेइत्सुइताई की हालत भी कुछ अच्छी नहीं होगी, है ना? मुझे मेरे बॉयफ्रेंड का समर्थन प्राप्त है। बस सबसे अमीर आदमी का इंटरव्यू मिल जाए तो दोबारा खड़े होने में क्या सचमुच ज्यादा समय लगेगा? लोंगचुआन के सबसे अमीर आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वह आमतौर पर बाहरी लोगों का इंटरव्यू नहीं लेते। तुम बस सपने देखना छोड़ दो। सबसे अमीर आदमी के दूसरे चाचा के साथ मेरे संबंधों के कारण मिनमिन को सबसे अमीर आदमी का इंटरव्यू दिलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम और दूसरे चाचा तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम जैसे छोटे सहायक को बोलने का हक कहाँ है? जैसे कि सबसे अमीर आदमी के दूसरे चाचा तुम्हारे दूसरे चाचा हों। वह वास्तव में मेरे दूसरे चाचा है। सॉन्ग ज्ञान, अगर तुम सबसे अमीर आदमी का इंटरव्यू नहीं ले पाई तो तुम्हारी न्यूज क्वीन की पदवी खतरे में पड़ जाएगी। दीदी, क्या सबसे अमीर आदमी का इंटरव्यू इतना महत्वपूर्ण है? सबसे अमीर आदमी का इंटरव्यू पत्रकारिता करने वालों के लिए बहुत बड़ा सम्मान है और ये कंपनी को बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। तो मैं दीदी की इस काम में मदद कर देता हूँ। दीदी, मेरा थोड़ा इंतजार कर। हाँ हूँ। ओए बदमाश, तुमने आखिरकार कॉल करने की हिम्मत कर ही ली। तुम्हारी दादी ने बहू चुनने के लिए दावत रखी है और तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। दूसरे चाचा,
क्या आप कुछ समय और मेरी जगह संभाल सकते हैं? मैं अपनी पसंद की लड़की का पीछा कर रहा हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लड़की का पीछा करना अच्छी बात है, जल्दी से उसे घर ले आओ। आप लोंगचुआन टेलीविजन स्टेशन पर किसी को भेजें और न्यूज क्वीन को इंटरव्यू लेने के लिए आमंत्रित करें। सॉन्ग ज्ञान, क्यों ना तुम घुटने टेक कर मेरा माथा चूमो और मुझे एक मोमेंट पोस्ट करने दो। शायद मैं तुम्हें 5 मिनट दे सकती हूँ जिसमें तुम फुबाओ एयर शू से मिल सको। जरूरत नहीं है, हमारे सॉन्ग साहब ने पहले ही फुबाओ एयर शू से बात कर ली है। हाँ, तुम छोटी सी असिस्टेंट अभी भी यहाँ सिर्फ दिखावा कर रही हो। सॉन्ग ज्ञान, तुमने किस तरह के लोगों को काम पर रखा है? जियांग हान्यू का मतलब ये है कि हम बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। हमें फुबाओ एयर शू से मिलने का मौका जरूर मिलेगा। दीदी, मैं सच कह रहा हूँ, देखिए। सॉन्ग शियाओ जी, नमस्ते। क्या आप शिनविन न्युआंग हैं? हाँ, मैं हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको क्या चाहिए? मैं जियांग शियानशेंग का विशेष सहायक हूँ। जियांग शियानशेंग ने शिनविन न्युआंग की प्रतिष्ठा के बारे में बहुत सुना है। वह आपको ठीक कल सुबह 10 बजे लोंगचुआन समूह में इंटरव्यू के लिए आमंत्रित करते हैं। क्या ये आपके लिए सुविधाजनक है? हाँ, बिल्कुल सुविधाजनक है। क्या आपसे कोई गलती हुई है? जियांग शियान शेंग ने जिसको आमंत्रित किया है वो तो मैं ही होनी चाहिए, है ना? मैडम, मैं आपको नहीं जानता। तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड फुबाओ एयर शू से बहुत परिचित? असिस्टेंट भी तुम्हें नहीं पहचानता? ये बहुत सामान्य है। हम निजी तौर पर मिलते हैं, कभी भी असिस्टेंट को साथ नहीं लाते। फुबाओ एयर शू अचानक मुझसे क्यों मिलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि दीदी की प्रसिद्धि बहुत बड़ी है, किसी और की तरह नहीं जो चापलूसी करने पर भी पहुंच नहीं सकता। इंतजार करो दीदी। पतिदेव, अब क्या करें? कोई बात नहीं, कल हम भी उनके साथ ही चलेंगे और अब पति से मिलने के बहुत मौके मिलेंगे। दीदी, मैं बाहर जाकर एक फोन करता हूँ। ठीक है, जाओ। चाचा, हम कंपनी की इमारत के नीचे हैं। यनयान ने पीला कोट पहना है, आप गलती मत करना। तुम निश्चिंत रहो, मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार इंतजाम किया है। गारंटी है कि तुम्हारी भाभी को पूरा मान मिलेगा। ठीक है। आहा, मेरा कोट। लियू मिनमिन, तुम यहाँ क्यों हो? अगर तुम आ सकती हो तो क्या मैं नहीं आ सकती? तुम मुझे मुआवजा दो। मेरे कपड़े तुमने पहने हैं, झगड़ा बंद करो। तुम न्यूज क्वीन का स्वागत है। जियांग साहब आपको ऊपर बुला रहे हैं। मैडम, कृपया यहाँ से चलें। क्या इन लोगों ने गलत इंसान को पहचान लिया? कोई बात नहीं, पहले अंदर घुस जाते हैं। चलो। रुको, तुमने गलती कर दी। जियांग साहब ने इस महिला को आमंत्रित किया। जियांग साहब ने स्पष्ट बताया था, पीले रंग का कोट पहनी हुई महिला को आमंत्रित किया गया है। मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? ये कोट असल में मेरा है। अभी उस पर कुछ गिर गया था, इस कारण मैंने उसे पहनने को दिया। ये कोट तो साफ तौर पर मेरा है। उनकी बकवास मत सुनो, वे बस अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोंगचुआन समूह है। यहाँ तुम्हें इस तरह बेकार की बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? लियू मिनमिन, तुम कितनी नीच हो, मुझे बुलाया गया है। यह मूर्खों का समूह, इन्हें तो आदमी की भी पहचान करना नहीं आता। हूँ, वे बस हंगामा करने आए हैं। जल्दी से उन्हें बाहर निकालो और सबक सिखाओ। जी, आगे बढ़ो। जियांग हान्यू, आप क्या करें? डरने की आवश्यकता नहीं है बहन। अगर मैं ये दिखाऊं तो क्या हम अंदर जा सकते हैं? ये सिर्फ सबसे अमीर आदमी का पारिवारिक प्रतीक है। सबसे अमीर आदमी? मुझे माफ करें, मैंने आपकी हैसियत को नहीं पहचाना। आप अंदर चलिए। क्या तुम गलती कर रहे हो? वह सिर्फ एक असिस्टेंट है। मैं उस प्रतीक को पहचानने में गलती नहीं कर सकता जो लोंगचुआन समूह का सर्वोच्च अधिकार दर्शाता है। ये सब क्या हो रहा है? जियांग साहब, नमस्कार। हाँ न्यू, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे? जियांग साहब ने तुम्हारा नाम लिया। जियांग हान्यू,
तुम आखिर हो कौन? कम हो गई, मुझे कोई बहाना ढूंढना होगा। दीदी, दरअसल ये पारिवारिक प्रतीक मैंने उधार लिया था। सबसे अमीर आदमी से मेरा दूर का रिश्ता है। तुम्हारा उपनाम भी सियांग है? ओह, तो बात ये है। हम लोंगचुआन समूह में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ये सब उनकी बदौलत है। मैं जाकर उन्हें नमस्कार करता। एयरशू, अरे तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? मैं अभी तक अपनी भतीजे की पत्नी से नहीं मिला हूँ। यानियान को अभी मेरी असलियत नहीं पता है। मैं फैमिली डिनर में अपनी पहचान उजागर करने वाला हूँ, तब मैं आपसे औपचारिक रूप से मिलवाऊंगा। ठीक है, तो एयरशू तुम्हें मौका देता है। जियांग साहब नमस्कार। हमारा इंटरव्यू सुबह 10 बजे का तय हुआ है। तुम ही हो न्यूज क्वीन, है ना? तुम बहुत सुंदर हो। तुम अंदर क्यों नहीं गई? इस औरत ने मेरी नकल की और थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। देखो ये क्या हो रहा है। ऐसा करो, कोई है, इस नकली औरत को बाहर निकालो। नहीं, मैं भी आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ जियांग साहब। लायू, कुछ करो। मैं कौन होता हूँ? आओ। अरे जियांग साहब, ये लो, पकड़ो। सिर्फ मेरा ही साक्षात्कार करने में क्या मजा है। 2 दिन बाद सबसे अमीर आदमी परिवार के लिए एक दावत आयोजित कर रहा है। तुम सीधे उस दावत में जाकर साक्षात्कार करो। जिसका मन करे उसका साक्षात्कार करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात जियांग परिवार की दावत है। हमें अच्छे से तैयार होना होगा। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दीदी का मतलब है कि क्या वो मुझे साथ ले जाना चाहती हैं? गया काम से, अब भेद खुल जाएगा। क्या इसका मतलब है कि आप मुझे अपने साथ ले जा रही हैं दीदी? बिल्कुल, हाँ। आप ही तो सबसे बड़े सहायक हैं। अगर आप हमेशा मुझे साथ रखें तो मैं आपके लिए सरप्राइज कैसे तैयार कर पाऊंगा? अगर मुझे तुम्हारी मदद न मिली होती तो मुझे मौका ही नहीं मिलता कि मैं सबसे अमीर एक्स तक पहुंच सकूं। जब तक ये दीदी के लिए है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ओह, दर्द हो रहा है। दर्द है तो ढंग से बात करो। क्या तुम्हें हर जगह उत्तेजित होना जरूरी है? मैं जाकर ये गाउन ट्राई करती हूँ। ठीक है। दुकानदार, मेरी जिपर खींचने में मदद करो। दीदी, आप गाउन में कितनी सुंदर लग रही हैं। तुम क्यों हो? दीदी, क्या आपने ही मुझे जिपर खींचने के लिए नहीं बुलाया था? मैंने दुकानदार को बुलाया था। तुम फौरन बाहर जाओ। सिर्फ एक जिपर खींचना ही तो है। दीदी, मैंने आपका कौन सा हिस्सा नहीं देखा है? रहने दो, नहीं तो दीदी गुस्सा हो जाएंगी। मैं कैसे एक छोटे बच्चे के सामने इतनी शर्मिंदा और उत्साहित हो सकती हूँ? सौंज्ञान, तुम बहुत ही बेकार हो। जाओ और ये सूट ट्राई करो। दीदी, क्या आप मेरे लिए कपड़े खरीदने वाली हैं? क्या तुम्हें ये सचमुच चाहिए? हाँ। दीदी, क्या ये मुझे प्रायोजित करने जैसा नहीं है? क्या तुम चाहते हो? हाँ, दीदी द्वारा प्रायोजित होना कम से कम मेरी 20 साल की मेहनत बचा देगा। तुम कितनी मीठी कल्पनाएं करते हो। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूं। अरबपति एक्स की पार्टी। जरूर कई मशहूर और रईस लोग आए होंगे। अरबपति एक्स को ज्यादा भीड़ पसंद नहीं हो। तुम क्या समझते हो? मुझे अरबपति से बहुत ईर्ष्या हो रही है कि उनके पास इतना सुंदर विला है। ईर्ष्या करने की क्या बात है? आज रात के बाद ये सब तुम्हारा हो। तुम क्या कह रहे हो? अरे कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। अजीब है, मेरा निमंत्रण पत्र कहाँ है? चिंता मत करो, फिर से देखो। ओह, क्या तुम हमें अंदर जाने दे सकते हो? हमें अरबपति एक्स के चाचा जियांग साहब ने आमंत्रित किया है। निमंत्रण पत्र के बिना अनुमति किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जाएगा। क्या वो कार में छूट गया था? जियांग हान्यू,
तुम कार में जाकर देखो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करती हूँ। मैं अभी अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकता, इसीलिए बेहतर है कि चुपचाप निमंत्रण पत्र ढूंढो। ठीक है। ओह, ये तो सॉन्ग ज्ञान है। तुम अंदर क्यों नहीं जा पा रही हो? क्या तुम भी अंदर नहीं गई हो? किसने कहा? तुम्हारे पास मेरा निमंत्रण पत्र कैसे है? ये तुम्हारा कब से हो गया? ये तो स्पष्ट रूप से मेरा है। तुम्हारे पास निमंत्रण पत्र कैसे हो सकता है? तुमने इसे चुराया है। क्या यहाँ सिर्फ तुम्हें ही आमंत्रित होने की अनुमति है? ठीक से देखो, ये सबसे अमीर एक्स परिवार है, तुम्हारा घर नहीं है, निमंत्रण पत्र नहीं है, और फिर भी सबसे अमीर एक्स से मिलना चाहती हो। तुम सपने मुझे देख वापस रही हो। दो। बिल्कुल एक मेंढक द्वारा हंस का मांस खाने की इच्छा रखना। ये तुम हो जिसने मेरा निमंत्रण पत्र चुराया है। मेरे निमंत्रण पत्र पर एक मोड़ है, मैं उसे पहचानती हूँ। तुम लोग यहाँ दरवाजे पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? ये जियांग परिवार है। माफ करना, मैंने आपको परेशान किया। तुम तो व्यर्थ में टांग अगा रही हो। ये बूढ़ी औरत वैसे भी कोई व्यापार नहीं करने वाली है। मुझे लगता है तुम मुफ्त में खाने आई हो। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इस प्रकार बुलाने की? अरे बूढ़ी औरत, क्या मैं तुम्हें अमर बूढ़ी बुलाऊं तभी तुम खुश हो जाओगी? अगर तुम्हें अमर बूढ़ी पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें बूढ़ी भिखारिन बुलाती हूँ। लियू मिनमिन, तुम मुझे धमकाती हो, वह तो ठीक है, पर किसी बुजुर्ग को धमकाना कैसा लगता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूज़ स्क्रीन में तो नैतिकता बहुत है। नैतिकता बहुत है। दादी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? बुजुर्गों को धमकाना, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के विरुद्ध जाना। अगर मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? क्या इसके लिए समय देखना पड़ता है? ये तो एक्स फुबाओ के घर का दरवाजा है। यहाँ हर जगह कैमरे लगे हैं, किसी की नजर न पड़े। हम चलते हैं। दादी, क्या आप ठीक है? दादी ठीक है। अच्छी बच्ची, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने बुजुर्गों को परेशान किया, ये उनकी गलती है। तुम में मेरे जवानी जैसा स्वभाव है। मैं तुम्हें जितना देखती हूँ मैं उतना ही पसंद करती हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा नाम सॉन्ग यान है। अभी मैं अकेली हूँ। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। यान, चलो मैं तुम्हें अंदर ले जाती हूँ। ये दादी फूबाओ एक्स की दावत में कैसे जा सकती हैं? जरूर, ये बस मुझे दिलासा देने के लिए कह रही होंगी। दादी, बाहर बहुत गर्मी है, आप अंदर जाइए, मुझे अभी इंतजार करना है मेरे असिस्टेंट का। सच में बहुत ख्याल रखने वाली अच्छी लड़की है। थोड़ी देर में मैं अपने पोते को तुमसे मिलवाऊंगी। दीदी, कार में निमंत्रण पत्र नहीं है। लियो मिनमिन ने छीन लिया। लगता है फूबाओ एक्स का इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिलेगा। हमें चलना चाहिए। अरे दीदी, मुझे एक पिछला दरवाजा पता है, मेरे साथ आओ। चलो। इस तरह से अंदर जाना, क्या ये ठीक रहेगा? दीदी चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। छोटे मालिक नमस्ते। नमस्ते छोटे मालिक। दीदी, मैं इसे संभालता हूँ। तुम क्या संभालोगे? मेरे पीछे खड़े रहो। दीदी, तुम कितनी सुरक्षित महसूस होती हो? चुप रहो। शायद इन्होंने हमें जियांग परिवार के लोग समझा, तभी जियांग हान्यू को छोटे मालिक कहा। वास्तव में मुझे माफ करना, हम यहाँ जानबूझकर या इरादे से नहीं आए हैं। ये लड़की कैसी बातें कर रही है? छोटे मालिक तो खुद। कोई बात नहीं। दीदी, मैं जियांग परिवार की उपशाखा से हूँ, मैं उन्हें समझा दूंगा। तुम पहले अंदर जाओ। ठीक है, तो तुम समझाने के बाद जल्दी से आओ। लियू मिनमिन को आगे नहीं बढ़ने देना है। थोड़ी देर में जब दावत होगी तुम सब दिखावा करना कि तुम मुझे नहीं जानते। ठीक है। ये लड़की कौन है? क्या वह छोटी मालकिन है? अभी नहीं, लेकिन जल्दी ही होगी। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। अरे वाह, अगर बड़ी मालकिन को यह पता चला तो वह जरूर बहुत खुश होंगी।
बड़ी मालकिन तो आपकी तलाश करवा रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं जाऊँ। वह जरूर मुझे विवाह के लिए मजबूर करे। आपकी नहीं चलेगी छोटे मालिक, आह, इसे वापस ले चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग विद्रोह कर रहे हो? मालकिन, छोटे मालिक वापस आ गए हैं। जांग हान्यू, हाँ हाँ दादी। जब तुम मुझे देखते हो तो भाग क्यों जाते हो? क्या मैं कोई भूत प्रेत हूँ? ओह दादी, आप ऐसा मत कहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे भागने का डर है। क्या आपका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है? मेरा गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है, लेकिन अगर आज तुम उस लड़की को स्वीकार कर लेते हो जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। दादी, मुझे किसी और से प्यार है। जल्दी से मना मत करो। ये लड़की सुंदर है और उसका दिल अच्छा है। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम उससे मिलकर जरूर प्यार कर बैठोगे। जिसे मैं प्यार करता हूँ वह भी सुंदर और दयालु है। ये लड़की बड़ों का सम्मान करती है और छोटों से प्यार करती है। उसमें विशेष रूप से न्याय की भावना है। अरे, जिसे मैं प्यार करता हूँ वो भी बड़ों का सम्मान करती है और छोटों से प्यार करती है, और उसमें भी न्याय की विशेष भावना है। ठीक है, तुम 3 साल से एक ही बहाना इस्तेमाल कर रहे हो। अगर तुम्हें सच में कोई पसंद होती तो तुम उसे अब तक घर ले आते। मैंने उसे अभी अभी तो ढूंढा है, और मैं अभी भी उसे मना ही रहा हूँ। तुम अपनी कोशिश करो और मैं अपनी कोशिश करूंगी। हम दोनों अपने अपने तरीके से काम नहीं कर सकते हैं? हाँ दादी, ठीक है, तुम यहीं खड़े रहो, बिल्कुल हिलना मत। मैं अभी जाकर उस लड़की को तुम्हारे पास लाती हूँ। यान याटो। अगर दीदी को पता चला कि मैं किसी और लड़की से मिल रहा हूँ तो वह गुस्सा हो जाएगी। बेटी, दादी जी, क्या बात है? अभी दरवाजे पर मैंने तुमसे कहा नहीं था, मैं अपने पोते को तुमसे मिलवाना चाहती हूँ। वह यहीं था। कहाँ गया? वो तो अभी यहीं था। ये बदमाश फिर से शादी के लिए मना करके चला गया। दादी जी, अगर आपका पोता नहीं चाहता तो आप उसे क्यों मजबूर कर रही हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि जब तक मेरी सेहत अच्छी है मैं उसके लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ दूं। अगर वो काम में व्यस्त हो गया तो कौन जाने कि उसे प्यार करने का मौका कब मिलेगा। आहा, आप अपने पोते से बहुत प्यार करती हैं। बेटी, क्या तुम उसे ढूंढने में मेरा साथ दोगी? ओह दादी जी, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं बस तुम दोनों को मिलवाना चाहती हूँ। एक दोस्त बनाना भी अच्छा है। ये बुजुर्ग महिला इतनी हठी है, एक बार मिलना ठीक रहेगा। मैं आपके साथ चलती हूँ। अच्छी बच्ची, चलो। दीदी, दादी जी मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गई। इस कमरे से आती आवाज जियांग हान्यू जैसी क्यों लग रही है? तो ये बदमाश यहाँ छिप गया है। यहाँ छिपा हुआ है। चलो। वह कहाँ है? पक्का अंदर ही होगा। चलो। वह कहाँ है? शायद कमरे में होगा। चलो। पक्का यही है। कमीने लड़के। लगता है मैंने ज्यादा ही सोच लिया। जियांग हान्यू यहाँ कैसे आ सकता है? वह कमीना लड़का फिर भाग गया। दादी, हो सकता है कि वह सच में तैयार न हो। आप उससे बात क्यों नहीं करती? बेटी, मैं मन ही मन बहुत चिंतित हूँ। बताओ, ऐसा कौन सा जवान है जो डेटिंग से मना कर दे? हो सकता है उसे कोई लड़की पसंद हो सकती है। उसने कहा तो था कि उसे कोई लड़की 3 साल से पसंद है, लेकिन मैंने उसे अपने घर पर कभी नहीं देखा। दादी, आप इतनी जल्दी मत कीजिए। हो सकता है कुछ दिनों में वह उसे आपसे मिलवाने के लिए ले आए। उम्मीद है कि वह मुझसे झूठ नहीं बोल रहा होगा।
करोड़ों का सीईओ होकर अलमारी में चिपना, ये भी कोई बात है। मुझे माफ करना, मेरे असिस्टेंट ने फिर मुझे फोन किया है, मुझे अब जाना होगा। बच्ची बच्ची जल्दी जाओ, ये मैंने ही तुम्हारा समय बर्बाद किया। अरे दीदी, आप कहाँ हैं? मैं अभी ग्राउंड फ्लोर के हॉल में पहुंचने वाली हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, न्युआंग आ गई। सौंज्ञान, अगर तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र नहीं है तो तुम यहाँ कैसे घुस आई? अगर तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र चुराने का तरीका है तो मेरे पास भी बिना आमंत्रण पत्र के इस दावत में घुसने का तरीका है। अगर सॉन्ग यान ने पहले ही वह इंटरव्यू ले लिया तो मुझे क्या मौका मिलेगा और मैं एक्स अरबपति से निवेश कैसे ही हासिल करूंगा? तुम चिंता मत करो, मैं उसे खुद बाहर जाने पर मजबूर कर दूंगी। सच में कैसी कैसी औरतें एक्स सबसे अमीर आदमी के घर में घुस आती हैं। अरे यहाँ मौजूद हर कोई जानता है, न्यूज क्वीन सॉन्ग यान का निजी जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लियू मिनमिन, तुम क्या बकवास कर रही हो? कौन नहीं जानता कि तुम कम उम्र के लड़कों को पालती हो। ये तो एक बहुत बड़ा खुलासा है। सोचा भी नहीं था कि न्यूज क्वीन इतना घिनौना काम करती है। सोचा था सॉन्ग यान मासूम दिखती है, पर वो ऐसी इंसान निकली। मैंने ये कुछ नहीं किया, तुम लोग उसकी बकवास मत सुनो। मेरे हिसाब से तुम इतनी कम उम्र में ही न्यूज क्वीन के पद पर पहुंच गई हो। जरूर तुमने बहुत सारे लोगों को लुभाने के तरीके अपनाए होंगे। सॉन्ग यान इतनी खूबसूरत है कि लोग उस पर ध्यान न दें, ये कैसे हो सकता है? खूबसूरत औरतें अपनी सुंदरता का इस्तेमाल अपने लिए फायदे का रास्ता खोलने के लिए करती हैं। बाहर बूढ़े आदमियों की सेवा कर रही हो और घर पर छोटे लड़कों का इंतजार कर रही हो। सॉन्ग यान, तुमसे ज्यादा ऐश कौन करता होगा? झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैं सॉन्ग यान अपने रास्ते पर हमेशा ईमानदारी से चली हूँ। बल्कि तुमने जिस आदमी को पकड़ा है उसका बच्चा शायद तुमसे भी बड़ा होगा। तुम अरे तुम नीच औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हें मारा तो क्या हो गया? मैं फिर से दोहराती हूँ, जियांग हानियू सिर्फ मेरा सहायक है। हम सिर्फ मालिक और कर्मचारी हैं। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं देखा जो महिला बॉस की मदद के लिए एक गोल्ड सदस्यता के लिए भुगतान करे, और वह भी एक बार में 100 साल के लिए, वह भी पुरुष सहायक। क्या तुम योंगचुआन के सबसे महंगे गोल्फ क्लब की बात कर रही हो जिसका सालाना शुल्क 1 करोड़ है? क्या ये वही गोल्फ कोर्स है? बिल्कुल सही। हे भगवान, वो तो पूरे 1 अरब रुपए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सॉन्ग यान इस तरह की औरत निकलेगी। मुझे अफसोस है कि मेरी उसकी कंपनी के साथ साझेदारी है। आज रात वापस जाकर सब रद्द कर दूंगा। मैं भी रद्द कर दूंगा। ये सच है कि मेरा सहायक अमीर है, लेकिन सदस्यता कार्ड उसने अपने लिए भरा था, मेरे लिए नहीं। कौन मानेगा? अगर तुम उस गोल्फ कोर्स में प्रवेश न कर पाती तो क्या वह उस कार्ड को भरता? अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं अभी उसे फोन करके बुला सकती हूँ ताकि हम अपनी बेगुनाही साबित कर सके। तुम पहले ही उसके साथ मिली हुई हो। अगर तुम उसे बुलाओगी तो वह निश्चित रूप से सच नहीं मानेगा। न्यूज क्वीन तो लियू मिनमिन ही बनने लायक है। आज रात सबसे अमीर व्यक्ति के घर में पार्टी है। सॉन्ग यान जैसी आदमी के सारे आगे बढ़ने वाली औरत ऐसे माहौल में रहने के लायक कैसे है? सॉन्ग यान, तुमने सुना? तुम खुद बाहर जाओगी या मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवाऊं? मुझे पता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। रुको, आप सब इस औरत की बातों पर ध्यान न दें। यानयान का दिल बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल वैसी औरत नहीं है जैसा ये कह रही है। ये तो मजाक है। आप ही क्यों मान रही हैं कि मैं सच नहीं कह रही हूँ? जब आपने मुझे दरवाजे पर धक्का दिया था तो यानयान ने ही मुझे उठाया था। इतनी अच्छी लड़की वह वैसा काम नहीं करेगी। मैं और वह इतने सालों से प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। वह कैसी इंसान है ये मुझसे बेहतर तुम्हें मालूम है। अगर तुम प्रतिद्वंद्वी हो तो क्या तुम डर रही हो कि यानयान तुम्हारी शोहरत छीन लेगी, इसलिए दुर्भावना से उसे बदनाम कर रही हो? मुझे लगता है कि ये बुजुर्ग महिला सही कह रही है। सॉन्ग शियाओ जी ऐसी इंसान नहीं लगती। सॉन्ग यान को बर्बाद करने का मौका मिला था, लेकिन इस बुढ़िया ने टांग अड्डा दी।
सौंग्यान, बेहतर होगा तुम इस बुढ़िया को भी साथ ले जाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। तुम किसे जाने का हुक्म दे रहे हो? मैंने झूठ नहीं बोला। यह सौंग्यान का रखा हुआ युवा प्रेमी है। सबसे अमीर व्यक्ति एक्सेल शू गवाही दे सकते हैं। जियांग शियान सिंह आपके पास खड़ा ये आदमी। तुम मेरे भतीजे को युवा प्रेमी कहने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? भतीजा? और मेरी माँ को बुढ़िया कहने की भी हिम्मत करती हो? वो मालकिन है। और मेरे भतीजे की पत्नी पर भी झूठा इल्जाम लगा रही हो और जियांग परिवार में इतना बखेड़ा खड़ा कर रही हो। भतीजे की पत्नी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह संभव है। वह सॉन्ग यान का केवल एक छोटा सा सहायक है। वह सबसे अमीर व्यक्ति एक्स कैसे हो सकता है? तुम इसे बताओ कि मैं कौन हूँ। आप जियांग परिवार के मुखिया हैं, लोंगचुआन के सबसे अमीर व्यक्ति एक्स। वह वास्तव में नंबर 1 अमीर आदमी है। मैंने लोंगचुआन के सबसे अमीर आदमी को नाराज कर दिया। ये मैं ही थी जिसने आपको पहचानने की भूल की। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। आपसे अनुरोध है कि पुरानी बातों को भूल जाएं। तुम्हें मुझसे नहीं, सौंगयान और दादी माँ से माफी मांगनी चाहिए। दादी माँ मुझे माफ कर दीजिए। सौंग्यान, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अभी जो कुछ भी कहा था वह सब सिर्फ कोरी बकवास थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। जब उसे अपनी असल पहचान पता चली तभी उसने माफी मांगना शुरू किया। मैंने तुम्हारे जैसा इतना लालची इंसान पहले कभी नहीं देखा। अगर माफी मांगने से सब ठीक हो जाता तो फिर पुलिस की क्या जरूरत थी? मैनेजर, नीचे जाकर आदेश दो जो जिताई को खरीद लो, लियू मिनमिन को निकाल दो और न्यूज इंडस्ट्री में इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दो। जी हुजूर। के समूह को भी अभी के अभी दिवालिया कर दो। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये सब लियू मिनमिन की वजह से है। इस औरत ने मुझे गुमराह किया, तभी मैंने आपका अनादर किया। इस पूरे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कि यूहुई, तुम किस तरह के आदमी हो? अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मुझे छोड़ दीजिए। जुजी ताई मेरी मेहनत की कमाई है। ये मेरी मेहनत की कमाई है। तुम्हें न्यूज इंडस्ट्री से पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है। मैनेजर, इन्हें लोंगचुआन शहर से गायब कर दो। जी, आइए, इन्हें बाहर निकालो। जी। मुझे बचाओ, तुम मुझे बचा लो। मुझे छोड़ो। नहीं अध्यक्ष महोदय, नहीं। मुझे छोड़ो। मैंने सुना है कि लगता है कोई सौंगयान के साथ सहयोग रद्द करना चाहता है। नहीं राष्ट्रपति महोदय, हम छोटे लोगों ने बिल्कुल नादानी की कि हमें ये नहीं पता था कि सौंगयान राष्ट्रपति महोदय की पत्नी है। हमारी कंपनी हमेशा के लिए साथ देने को तैयार है, न्यूज क्वीन का। ठीक है, अगर आप पैसे कमाने का मौका नहीं खोना चाहते तो आपको मेरे लोगों के साथ विनम्रता से पेश आना होगा। मैंने हर मुमकिन कोशिश की सबसे अमीर आदमी एक्स का इंटरव्यू लेने की, और वह मेरा सहायक निकला। मैं अभी भी सोच रही थी कि आप दोनों को मिलवा दूं। मुझे उम्मीद नहीं थी अनया कि तुम पहले से ही मेरी पोते की बहू हो। क्या? दादी, जिस इंसान से आप मुझे मिलवाने वाली हैं वो मेरी बड़ी बहन है। हाँ, बिल्कुल। यानयन के अलावा इतनी अच्छी लड़की और कौन हो सकती है? मुझे खुद परिचय कराना होगा। दादी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सहायक आपका पोता है, और सबसे अमीर व्यक्ति भी। चूंकि तुम दोनों अब साथ हो तो शादी कब कर रहे हो? दादी, आपको गलतफहमी हुई है। हम दोनों कभी साथ थे ही नहीं। क्या? लगता है हान्यू अभी तक सॉन्ग शियाओजी को मना नहीं पाया है। हम केवल बॉस और कर्मचारी के रिश्ते में हैं। आगे से जियांग साहब मेरे लिए लोंगचुआन के सबसे अमीर व्यक्ति एक्स हैं। पहले मैंने हद पार कर दी थी। आशा है सीईओ मुझे माफ करेंगे। दीदी, सीईओ को भी अपनी गरिमा बनाकर रखनी चाहिए। मुझे दीदी मत कहिए, मैं ये झेल नहीं सकती। गड़बड़ हो गई। लगता है दीदी नाराज हो गई। दादी, आज परेशान करने के लिए माफी। मैं चलती हूँ। दीदी, दादी, आपने मुझे यहाँ रोककर खींच लिया, इसलिए दीदी गुस्सा हो गई। ओए नालायक, तुमने उसे धोखा दिया। अब पता चला कि डर लग रहा है। औरतों को सबसे ज्यादा नफरत ऐसे मर्दों से होती है
जो उन्हें धोखा देते हैं। तो अब क्या करें? चिंता मत करो, सब कुछ दादी पर छोड़ दो। अरे लड़की, रुको। दादी, क्या हुआ? देखो, अब तो अंधेरी रात हो गई है, आज रात यहीं रुक जाओ। मैंने लोगों से कमरा साफ करवा दिया है। दादी, क्या ये ठीक रहेगा? अगर तुम रुक जाती हो तो दादी तुम्हें पूरा वादा करती है, आगे से लोंगचुआन के सभी मशहूर हस्तियों के इंटरव्यू के अधिकार तुम्हें ही मिलेंगे। ठीक है। दादी के पास अभी भी उपाय। जल्दी अंदर आओ। देखो, ये कमरा तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। बदलने के कपड़े बिस्तर पर हैं, तुम जल्दी आराम कर लो। हम नहीं नहीं, धन्यवाद। पोते के लिए बहू चाहिए तो मुझे खुद ही मोर्चा संभालना पड़ेगा। एक रात सोने की ही तो बात है। साक्षात्कार के अधिकार प्राप्त करना अधिक महत्वपूर्ण है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, ये मेरा कमरा है। नहीं नहीं, क्या आप यहाँ हैं? नहीं नहीं। नहीं नहीं। मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, अंदर वाले चाहे कितना भी चिल्ला ले, ये दरवाजा नहीं खोलना है। जी महारानी जी। नहीं नहीं। चुप हो जाओ दीदी, ये नाई नाई ने जानबूझकर किया होगा। क्या मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा? मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज हैं। मैंने अपनी पहचान छिपाई बस आपके करीब आने के लिए। तुम बाद में आराम से साफ बता सकते थे, लेकिन तुम लगातार झूठ बोलते रहे। क्या तुम्हें मुझे बेवकूफ बनाकर मजा आ रहा था? मुझे आपको बेवकूफ नहीं बनाना है, मुझे आप पसंद हैं दीदी। जियांग हान्यू, आप अभी जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। मैं सिर्फ इंटरव्यू लेती हूँ, खुद को समर्पित नहीं करती। या शायद मिस्टर एक्स, जो सबसे अमीर हैं, मुझसे सोने के लिए कोई भी कहानी बना सकते हैं। दीदी, आपको मुझ पर पूरी तरह भरोसा करना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं तो बस कुछ अच्छा अनुभव जमा करके आपको बताना चाहता। अब से हम दोनों अपनी अपनी राह लेंगे। हम शुरू से ही अलग रास्ते के लोग हैं। हम दोनों को मिलना ही नहीं चाहिए था। क्या कर रहे हो? क्या तुम जबरदस्ती कर रहे हो? दीदी, मुझे मत छोड़ो। जियांग हान्यू, ढोंग करना बंद करो। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। दीदी, शांत हो जाए। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? लगता है दीदी, भले ही आपने मुझे पसंद नहीं किया, लेकिन मेरे एब्स आपको काफी पसंद आए। मैंने दादी से सुना था तुम्हारी एक लड़की है जिसे तुम 3 साल से पसंद करते हो। क्या तुम इतनी जल्दी बेवफा हो गए? दीदी, तो 3 साल वाली लड़की आप ही हैं। मैं? दीदी, 3 साल पहले आप विदेश में थी, आपने मुझे एक बार खाना खिलाया, क्या आपको याद नहीं है? तो उस समय वह व्यक्ति तुम थे। मैं ही था। मैं हूँ। जियांग हान्यू, मुझे मत चूमो। क्यों? मैंने तुम्हें अभी माफ नहीं किया है। तो तुम मुझे कब जाकर माफ करोगी? ये तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी, तुरंत, अभी के अभी वहां जाकर सो जाओ। और सुनो, कल कंपनी में आकर ठीक से इंटरव्यू लेना। दीदी, आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करूँ। आप सब तैयारी कर लीजिए। 10 मिनट के बाद हम सबसे अमीर आदमी एक्स का इंटरव्यू शुरू करने जा रहे हैं। ये सच में न्यूज क्वीन है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इन्होंने सबसे अमीर आदमी एक्स को इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। हमारे लोंगचुआन टेलीविजन स्टेशन की रेटिंग तो आसमान छू लेगी। अरे, क्या तुमने कभी सबसे अमीर आदमी एक्स को देखा है? वह असल में दिखते कैसे हैं?
जल्दी मत करो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हम मैं आ गया हूँ। नमस्ते जियांग साहब। नमस्ते सोंग साहब, सोंग एंकर। क्या वह यान जी का असिस्टेंट नहीं है? वह कब से अरबपति एक्स बन गए, हमें क्यों नहीं पता चला? वो तो शुरू से ही अरबपति एक्स हैं। पिछले कुछ समय से बस जीवन का अनुभव लेने आए थे। सोचा नहीं था कि अरबपति एक्स इतने मेरे पास ही थे। हे भगवान, यह अविश्वसनीय है। जियांग साहब, दर्शक आपके उद्यमिता के सफर के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आप कुछ कह सकते हैं? थोड़ा सही सही। 3 साल पहले जब मैं विदेश में अपना काम शुरू कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, तब मेरे पास खाने के लिए सचमुच पैसे नहीं थे। एक लड़की ने मुझे एक शानदार दावत दी थी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे खुद पर विश्वास रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आज मेरी आज की सफलता का आधा श्रेय सिर्फ उसी की वजह से है। वाह, जियांग साहब को देखकर नहीं लगता था कि वह इतने भावुक प्रेमी हैं। वह लड़की कितनी प्यारी और अच्छी होगी, कितनी भाग्यशाली होगी। तो ऐसी बात है, जियांग साहब इतने सालों से सार्वजनिक रूप से नहीं आए, इस बार क्यों अचानक लोंगचुआन ताई को इंटरव्यू दिया? उस लड़की को पाने के लिए जिसे मैं पसंद करता हूँ, वह यहाँ काम करती है। इंटरव्यू देकर मैं उसकी नौकरी पूरी करने में मदद कर। सोचा नहीं था अरबपति एक्स प्यार के लिए भी कुर्बानियां देंगे। आखिर वह कौन सी लड़की है जो इतनी भाग्यशाली है? क्या वो सीधे नाम बता देंगे अभी सबके सामने? मुझे उन्हें रोकना होगा अभी के अभी। तो ऐसा है कि अरबपति एक्स भी किसी को नहीं पा सकते। कोई चारा नहीं। पिछले कुछ समय से मैंने उसे नाराज कर दिया था। मैं उसे मनाने का रास्ता सोच रहा हूँ। नहीं, ये अब और नहीं चल सकता। मुझे अब ये रोकना होगा। मुझे जल्दी से बात बदलनी होगी। तो क्या आप टीवी पर देख रहे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस उससे पूछना चाहता हूँ, क्या वो मुझे माफ कर सकती? रुको रुको, यान जी, क्या हुआ? पहले 10 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ी देर बाद इंटरव्यू करेंगे। ये जियांग हान्यू ऐसी बातें कैसे कह सकता है? छोटा है ना, बस कुछ भी कर देता है बिना सोचे समझे। दीदी, तो तुम यहाँ छिपी हुई थी? जियांग हान्यू, तुम अंदर कैसे आए? जल्दी बाहर निकलो। दीदी चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर किसी ने देख लिया तो मैं समझा नहीं पाऊंगी। जल्दी जाओ। दीदी, क्या तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? जियांग हान्यू, नाटक बंद करो। मैं नाटक नहीं कर रहा। मैं जो कह रहा हूँ वह सब सच है। मैं तुम्हारे कारण वापस देश आया हूँ और लोंगचुआन की स्थापना भी तुम्हारे कारण ही की है। क्या तुम्हें पता नहीं, अभी जो इंटरव्यू हुआ वह पूरे देश के लिए था। तुमने जो भी बात कही है वह सब लोग देखेंगे। तो क्या हुआ? मैं चाहता हूँ कि हर कोई जाने कि दीदी मेरी है। जियांग हान्यू, तुम अभी भी मेरे सहायक हो। तुम्हारा ये तरीका ऊपरी अधिकारी का उल्लंघन करना है। कोई है क्या? दरवाजा बंद क्यों है? अब क्या करें? मैं दीदी की ये मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा ब्याज लेना पड़ेगा। तुम क्या करना चाहते हो? जरूर अपनी दीदी को चूमना चाहता। दरवाजा खोलो। पता नहीं अंदर कौन है। दीदी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आगे से इंटरव्यू अच्छे से देना और कोई गपशप मत फैलाना। हुकुम सर, आंखों पर। जियांग हान्यू की छुट्टी हो गई है। तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? दीदी, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर। घर के दरवाजे तक आ गए और कह रहे हो नहीं। अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगी। दीदी, मैं अपने ही घर जा रहा हूँ। तुम क्या सोच रही हो? ये लो। जियांग हान्यू अचानक से यहीं रहने के लिए आ गया। इसका मतलब क्या है? अरे कौन? कौन? दीदी, मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अभी अभी बिजली चली गई थी। मैं देखने आया था कि कहीं दीदी को कुछ हो तो नहीं गया। मुझे क्या होगा? ऐसी कितनी ही कहानियां हैं जिनमें जानबूझकर तारों को काटा गया है, लड़कियों को घर से बाहर आने के लिए मजबूर किया जाता है और फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। दीदी तुम पत्रकार हो, क्या तुम ये सब नहीं जानती? जियांग हान्यू, दीदी मैं बस तुम्हारी चिंता कर रहा था। तुम मुझसे ये सब बातें करके मुझे और डरा रहे हो। यहाँ से दफा हो जाओ। दीदी ठीक हो? दीदी फूंक मारेंगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। दीदी क्या मैं तुम्हारा सर्किट ठीक कर दूं? तुम एक सबसे अमीर व्यापारी हो और बिजली का सर्किट ठीक करोगे? दीदी तुम मुझे बिल्कुल भी कम मत समझना। ये लो। तो मेरा इंतजार कर। दीदी दीदी देखो बिजली आ गई। दीदी तुम क्यों हंस रही हो? बस एक बिजली ठीक की और तुमने खुद को इतना गंदा क्यों कर लिया है? दीदी क्या तुम्हें वाकई मेरी परवाह है? तो फिर मुझे एक इनाम चाहिए। तुम्हें कौन सा इनाम चाहिए? मैं दीदी के साथ रहना चाहता हूँ। कितना चाहते हो? बहुत बहुत चाहता हूँ। तो फिर तुम मुझसे विनती करो। दीदी मैं विनती करता हूँ। अच्छा हुआ कि जियांग हान्यू बिल्कुल पड़ोस में ही थे। अगर अभी मैं अकेली होती तो सच में पता नहीं क्या करती। जियांग हान्यू, तुम मेरे पड़ोस में क्यों आ गए? क्योंकि मैं दीदी के और करीब आना चाहता हूँ। अभी? धन्यवाद तुम्हारा। दीदी की जरूरतें पूरी कर पाना ये मेरा सौभाग्य है। मैंने अभी हाँ नहीं कहा है। क्या? देखो तो सही, तुम्हारी हालत कितनी दयनीय है। ऐसा नहीं है कि हम पहले साथ में नहीं सोए हैं, तो एक बार और करने में क्या हर्ज है? क्या तुम नहाने चलोगे? सच में? मैं अभी जाता हूँ। दीदी इतनी देर हो गई है, काम करना बंद कर दीजिए। एक बार और आराम कर लीजिए। जियांग हान्यू, 5 मिनट और 11 बज जाएंगे। 11 बजने पर क्या हो? मेरा नियम यह है, 11 बजे के बाद किसी को रुकने नहीं देती। बजे के बाद यहाँ कोई नहीं रुक सकता। दीदी तुम इतनी बेरहम कैसे हो? पता है कि मैं बेरहम हूँ, फिर भी मेरी बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत की। मैं नहीं चाहता, अकेले सोना नहीं चाहता, अंधेरे से डरता हूँ। मैं दीदी के साथ सोना चाहता हूँ। तो लाइट जलाकर अपने कमरे में सो जाओ। मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा और आपके काम में कभी बाधा नहीं डालूंगा, बल्कि आपकी सबसे अच्छा बेड पार्टनर बनूंगा। दीदी आप जाग गई। मुझे नहीं पता था कि आपको क्या पसंद है। मैंने आपके लिए सैंडविच, स्टीम डम्पलिंग, तली हुई आटा स्टिक तैयार की है और सोया दूध भी। जियांग हान्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात ही क्या तुम वापस नहीं गए थे? तुम्हारी देखभाल आसान रहे इसलिए मैंने कल जानबूझकर अपनी उंगलियों के निशान तुम्हारे दरवाजे के लॉक में दर्ज कर। जियांग हान्यू, तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल बेढंग है। हम तो पहले ही इतनी करीबी बढ़ा चुके हैं, फिर भी दूरी की क्या जरूरत है? जरूरत है। दीदी गुस्सा मत हो, सोया दूध पी लो। तुम खुद ही पी लो। अरे माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मेरे सामने दीदी को मुझसे कभी माफी मांगने की जरूरत नहीं। दीदी तुम्हारे चेहरे पर लाली क्यों आ गई? लगता है तुम्हें अभी भी मेरी एप्स बहुत पसंद। मुझे काम पर जाना है, तुम जल्दी से ये सब ठीक कर दो जो मुझे इस तरह रोमांचित कर दे। वास्तव में मेरे भाई में बहुत आकर्षण है। बाल बाल बची,
यान जी, जिस चैरिटी नीलामी पर आप ध्यान दे रही थी वह जल्द ही शुरू होने वाली है। मैं अभी आती हूँ। ओह, ये लोंगचुआन टेलीविजन स्टेशन की न्यूज क्वीन सॉन्ग यान नहीं है क्या? हुआंग साहब। क्या हुआ? सॉन्ग एंकर भी नीलामी में भाग लेने आई हैं? जी हाँ। संयोग से मैं इस नीलामी का आयोजक हूँ। अगर आपको कुछ पसंद आए तो मुझे बताना, मैं आपको दे दूंगा। जरूरत नहीं है हुआंग साहब, धन्यवाद। क्यों? क्या सॉन्ग एंकर मेरे इन संग्रहों को कम समझ रही हैं? हुआंग साहब, आप मजाक कर रहे हैं। मैं क्यों इसे कम करके आंकूंगी? बस मैं यूं ही आपका ये उपकार स्वीकार नहीं कर सकती। सॉन्ग एंकर, अगर आप मेरे साथ एक रात बिताएं तो क्या आपको ये स्वीकार करने का कोई बहाना नहीं मिल जाएगा? मुझे मत छुओ। सॉन्ग यान, तुम मेरी भलाई को कम मत समझो। आज मैं तुम्हें जरूर पाकर रहूंगा। इसे छूने की हिम्मत तो करो। जियांग हानियू, तुम यहाँ कैसे आए? अगर मैं नहीं आता तो दीदी की रक्षा कौन करता? जब तक दीदी मुझे नहीं निकालती है, मैं हमेशा दीदी का सहायक रहूं। ओह, तो तुम बस एक छोटे से सहायक हो और इतनी हिम्मत दिखा रहे हो। क्या तुम ये सच में मानते हो कि मैं किसी को नहीं ढूंढूंगा, तुम्हारे पैर तोड़वा सकता हूँ? हुआंग साहब, पहले आप ही ने छेड़खानी शुरू की थी। वह तो बस बहादुरी दिखा रहा था। अगर ये मामला सार्वजनिक हो गया तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम सच में कौन हो। जो मेरी दीदी को परेशान करेगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। अभी भी एक छोटे बिल्ले की तरह हो, ठीक है? दिन में सॉन्ग गैन तुम्हें खेलने को मिलेगी, रात में मेरे साथ कैसा रहेगा? एक बार फिर बोलो। मैं इस नीलामी का आयोजक हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रति इतना अधिक अनादर दिखाने की? क्या आयोजक होने का मतलब यह है कि आप कुछ भी कर सकते हैं? ये दिखावा क्यों कर रही हो? इतना सुंदर तैयार होकर क्या तुम लोगों के छूने का इंतजार नहीं कर रही थी? इस हिसाब से तुम इतने बदसूरत दिखते हो तो क्या तुम मेरा थप्पड़ खाने का इंतजार कर रहे थे? ओह, छोटे लड़के, मुझसे बहस करने की हिम्मत? इस औरत के पास बस थोड़ा सा पैसा है, लेकिन हम जैसे बड़े लोगों की तुलना में ये एक चींटी की तरह है। फिर भी वह तुम जैसे असभ्य और गंवार से बदसूरत राक्षस से तो बेहतर है। इस नीलामी में जो चीजें हैं, तुम तो एक चीज भी नहीं खरीद सकते। किस मुंह से मेरे सामने चिल्ला रहे हो? किसने कहा कि मैं नहीं खरीद सकता? अगर मैं चाहूँ तो मैं पूरी नीलामी को खरीद सकता हूँ। तुम सिर्फ मुंह की बातें कर रहे हो, सब बकवास है। अगर तुम पूरी नीलामी खरीद सकते हो तो मैं घुटने टेक कर तुम्हें दादाजी कहूंगा। ये तुमने कहा है। जियांग हानियू, मजाक मत करो। अब शेखी क्यों नहीं बघार रहे हो? मैंने पहले ही कह दिया था, मैं नीलामी का आयोजक हूँ। अगर फिर से कोई परेशानी खड़ी की तो तुम सबको बाहर निकाल दूंगा। हुआंग साहब, नीलामी बस शुरू होने वाली है। क्या आप अंदर नहीं जा रहे हैं? पहले मैं अपना जरूरी काम निपटा लूं, फिर आकर तुमसे हिसाब चुकाऊंगा। दीदी, अभी आपने मुझे सबके सामने एक्स के सबसे अमीर आदमी की पहचान बताने से क्यों रोका? तुम्हारी शोहरत बहुत ज्यादा है, इससे सब सावधान हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? पहले अंदर चलो, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। तांग बहू की इस वास्तविक पेंटिंग की शुरुआती बोली 5 करोड़ है। 5 करोड़ 50 लाख। 6 करोड़। जियांग हानियू, मैं बाहर जाकर कुछ चीजें खरीदती हूँ। तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम मेरी मदद करो और यहीं रहो। बस कह देना कि मैं टॉयलेट गई हूँ। सुरक्षित रहना दीदी। मुझे पता था ये नीलामी इतनी सीधी नहीं है। इतने लंबे समय तक पीछा करना बेकार नहीं गया। ठीक है, इस सज्जन को बधाई संग्रह पर बोली लगाने के लिए। रुको, मैं इस घोटाले का पर्दाफाश करना चाहती हूँ। ये मैडम, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको क्या समस्या है? मैं ये काला बाजार उजागर करना चाहती हूँ। जो कुछ भी आपको मिला है वह सब नकली है। असली सामान आयोजकों ने छिपा रखा है। आप ये कह रही हैं कि मैंने 200 मिलियन खर्च किए और जो चीज मैंने खरीदी है वो नकली है? आयोजकों ने एक के बदले एक, उन्होंने सभी संग्रहों की नकल कर ली है।
आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते। हे मेरे भगवान, क्या ऐसी चीज भी हो सकती है? ये आयोजक इतना ज्यादा लालची है, ये बहुत ही बुरा है। मैं धन वापसी की मांग करता हूँ। जो संग्रह पहले ही नीलाम हो चुके हैं, उनका धन किसी भी कीमत पर वापस नहीं किया जाएगा। तो तुरंत पुलिस को बुलाओ। मैं 200 मिलियन क्यों खर्च करूं और नकली सामान खरीदूं? ये कैसे हो सकता है? धन वापस करो। धन वापस करो, धन वापस करो, धन वापस करो, धन वापस करो, सभी को नमस्कार। धन वापस करो। कृपया मत सुनो इस औरत की बकवास पर। हमारा संग्रह बिल्कुल असली है। हर एक चीज के लिए विशेष संस्थाओं ने जांच प्रमाण पत्र जारी किए हैं। आपके पास तो प्रमाण पत्र होगा ही, क्योंकि आपने असली सामान छिपा रखा है। आपने असली सामान की नीलामी नहीं की है। तुम एक तुच्छ पत्रकार भरो, क्या जानती हो? तुम क्या जानती हो कि संग्रह क्या होते हैं या नीलामी क्या होती है? मुझ पर हमला करने का क्या मतलब है आखिर? मैं आपको सलाह देती हूँ कि जल्दी से सभी को सच्चाई बता दीजिए। सच्चाई यह है कि ये वही औरत है जो संग्रह खरीद नहीं सकती, इसीलिए सभी से जलन रखती है। मैं इसे जरूर करवाऊंगा। इसको कानूनी जिम्मेदारी का भुगतान करना होगा। ये भी बहुत बेतुका है। आखिरकार दोनों में से सच कौन कह रहा है? तुम कैसे साबित करोगी कि तुम सच कह रही हो? मेरे पास सबूत है। तुम पत्रकार लोग थोड़ी सी सनसनी के लिए वाकई किसी भी हद तक जा सकते हो। तुमने मेरा कैमरा क्यों तोड़ दिया? क्या तुम डर गए हो? मैं डर गया हूँ? मैं तो बस गुस्से में हूँ। आप सभी सज्जनों, ये महिला लोंगचुआन टीवी स्टेशन की न्यूज एंकर होने का फायदा उठाकर जानबूझकर यहाँ हंगामा खड़ा कर रही है। लेकिन आप लोग फिक्र न करें, मैं निश्चित रूप से पुलिस से मांग करूंगा कि वह इसे कानून के शिकंजे में डाले। हुआंग साहब, सिर्फ इसी महिला को ही मत देखिए। जो सामान हमने खरीदा है उसका क्या मामला है? आप लोग क्या मुझ पर अब भी भरोसा नहीं करते हैं? मैंने अनगिनत नीलामी आयोजित की है, जिसकी संख्या बहुत अधिक है और कोई समस्या नहीं आई है। लेकिन अभी इस महिला ने कहा कि आपने सभी नीलाम चीजों की नकल बनाई है। ये सब झूठ है। आप लोग इसके पत्रकार होने की बातों से गुमराह न हो। तुम झूठे हो। मैंने अभी बैक स्टेज में सब कुछ देखा है। कैमरे के अंदर मेरे द्वारा अभी खींची गई तस्वीरें हैं। अगर ये बैक स्टेज में है तो हम सब एक साथ चलकर क्यों ना देख लें? हाँ बिल्कुल। अरे रुकिए, आप सभी शांत हो जाइए। बैक स्टेज बहुत गोपनीय जगह है, वहां कोई भी ऐसे ही नहीं जा सकता। आप में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि जिस चीज के लिए आपने पैसे दिए हैं वो बर्बाद हो जाए, है ना? सतर्क रहना ही बेहतर है। तो अब आप बताइए कि क्या करें? जब मैं इस महिला को पुलिस को सौंप दूंगा तो आप सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। हाँ, अभी कोई जल्दी नहीं है। अपने पास मौजूद संग्रह की रक्षा करना ज्यादा जरूरी है। कोई है? इस महिला को नियंत्रण में रखो। जब नीलामी खत्म हो जाएगी तो मैं एक एक करके हिसाब चुकाऊंगा। रुक जाओ, देखता हूं किसकी हिम्मत है। तुम तो बस एक कर्मचारी हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम दखलंदाजी मत करो, वरना मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो, मेरी हिम्मत है या नहीं? अरे कोई है। उन दोनों को जल्दी पकड़कर बांध दो। खोलो। जियांग हान्यू, ये सब क्या हो रहा है? जब तुमने कहा था कि उन्हें सतर्क नहीं करना है, तभी मैंने अपने असिस्टेंट को जांच के लिए भेज दिया। इस डिब्बे के अंदर की कलाकृति ठीक वैसी क्यों है जैसी मैंने अभी नीलाम की है? क्या सोंग एंकर जो कह रही थी वो सारी बातें सच हैं? क्या हम सबको धोखा दिया गया है? आप लोगों ने जिन कलाकृतियों की नीलामी की है वे वास्तव में नकली है। ये सब बैक स्टेज का असली माल है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सामान उसी ने तैयार किया था। कलाकृतियां आप सबके हाथों में है। अब जबकि बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, फिर भी तुम बहाने बना रहे हो। ये और सोंगयान दोनों मिलकर अब यहाँ हंगामा कर रहे हैं। पता नहीं इनके पीछे कौन सी साजिश है। आप सब मेरी बात माने और गलती से भी इनसे धोखा मत खाना। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और न्यायपालिका संघ के अध्यक्ष और पुलिस सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। उस समय मुझे उम्मीद है कि तुम अभी की तरह ही अकड़ दिखाओगे। तुम इन लोगों को कैसे बुला पाए? तुम आखिर हो कौन? ये लोंगचुआन समूह के सीईओ हैं। लोंगचुआन के सबसे अमीर एक्स जियांग हान्यू। ये तो लोंगचुआन के सबसे अमीर आदमी एक्स हैं, इसीलिए तो उन्हें देखते ही मुझे लगा कि वो बहुत शानदार हैं। हाँ ये सही है, और सिर्फ वही अपनी हिम्मत से हुआंग साहब की साजिश का बर्दाश्त कर सकते थे। अमीर आदमी, मैंने गलती की, कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। ये बातें जेल में जाकर करना। ले जाओ। मैंने सच में अपनी गलती मान ली है।
ये अच्छा हुआ कि अमीर आदमी एक्स ने हमारा साथ दिया। अगर आप नहीं होते तो हम सबको भारी नुकसान हो जाता। हाँ बिल्कुल। आपको जिसका शुक्रिया करना है वो है सोंग एंकर। उसी ने इन सब बातों का बर्दाश्त किया। धन्यवाद सोंग एंकर, आप वास्तव में न्यू क्वीन है। आप सच में न्यू क्वीन है। आप सच में न्यू क्वीन है। धन्यवाद सोंग एंकर। न्यू क्वीन अमर है। न्यू क्वीन अमर है। अरे मैंने सुना था कि अमीर आदमी एक्स की तो पहले यूनचेंग की बड़ी बेटी से सगाई हो चुकी है, तो वह किसी दूसरी औरत के साथ कैसे हो सकते हैं? अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। अगर उनकी शादी तय भी हो गई है तो क्या हुआ, बाहर तो उनके कई रिश्ते चलते ही हैं। क्या जियांग हान्यू की सच में शादी तय हो चुकी है? तो फिर वो मुझसे क्यों फ्लर्ट कर रहे थे? बहन, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम ठीक नहीं महसूस कर रही हो? जियांग हान्यू, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। क्या तुम्हारे हेलो दादी। हान्यू, जल्दी घर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ठीक है। क्या हुआ? दादी को मुझसे जरूरी काम। दीदी, तुम अभी क्या कह रही थी? क्या पूछूं? उसे सवाल करने का मेरा क्या अधिकार है? हम कुछ नहीं, तुम पहले जाओ। दादी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हम तो तुम मेरा इंतजार करना। दादी, आपको मुझसे क्या काम था? मुझे भी अभी पता चला है तुम्हारे दादाजी और जियांगचिंग के सबसे अमीर आदमी ने तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारा बचपन में ही रिश्ता तय कर दिया था। बचपन का रिश्ता? अब दोनों परिवारों के बच्चे बड़े हो गए। लियो साहब चाहते हैं कि हमारा परिवार अपना वादा पूरा करे। ये सगाई, मैं इस वादे को पूरा नहीं कर सकता। हम जियांग परिवार ऐसे लोग नहीं हैं जो अपना वादा तोड़ते हैं। लियो साहब ने उस समय हमारे परिवार की बहुत मदद की थी। उनकी बेटी से शादी करना एक तरह का एहसान चुकाना है। एहसान चुकाने के कई तरीके हैं। शादी करना ही क्यों जरूरी है? और वैसे भी मेरे पास पहले से यान है। तो अब क्या करें? वैसे भी मैं ब्रेकअप नहीं करूंगा। मैं खुद जाकर इस शादी को खत्म करूंगा। ओह, देखो क्या ये तरीका ठीक रहेगा? उस समय देखो कि हम उन्हें थोड़ा और मुनाफा दे सके और सब शांति से निपटा ले। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। काश यान यूनचेंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी होती तो अच्छा होता। नमस्ते, मेरा नाम जियांग हान्यू है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोंगचुआन के सबसे अमीर आदमी इतने हैंडसम होंगे। मुझे सचमुच एक हीरा मिल गया है। नमस्ते, मैं यूनचेंग के सबसे अमीर परिवार की बेटी हूँ, लिu यूनियन। मैं आज आपसे यहाँ गठबंधन के बारे में बात करने आया हूँ। इतना हैंडसम मंगेतर मिल जाए तो मैं आंखें बंद करके भी शादी कर सकती हूँ। इसमें और क्या बात करनी है। मैं किसी भी वक्त बड़ों की मांगों के अनुसार। हाँ नहीं भैया, मैं आपसे कभी भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, क्या? इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन जियांग परिवार लिu परिवार को हुए सभी नुकसानों की भरपाई करने के लिए तैयार है। भले ही आप सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन रिश्ता तोड़ने का बड़ा फैसला पूरे जियांग परिवार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। हाँ नहीं भैया, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? बस उसे एक शख्स के साथ रहने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। हाँ नहीं भैया, मैं जानना चाहती हूँ आखिर वो कैसी इंसान है जिसे आप इतना पसंद करते हैं। मैं उस कमीनी को मार डालूंगी। वो एक न्यूज एंकर है और वो अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती है। मुझे विश्वास है कि इस जीवन में सिर्फ वही मेरी अकेली पत्नी होगी। मैं उसे रिश्ता तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकती। मुझे उसे किसी भी तरह से रोकने का कोई तरीका खोजना होगा। हाँ नहीं भैया, क्या मैं आपसे एक एहसान मांग सकती हूँ? तुम कहो। क्या सगाई तोड़ने की बात को अभी फैलाया न जाए? ऊपरी तौर पर हम अभी भी अनुबंध वाले जुड़े हैं। मैं ये बात धीरे धीरे अपने पिता को समझाना चाहती। ये मामला तो असल में जियांग परिवार की गलती है। तुमने सगाई खत्म करने के लिए हाँ कह दी। मैं पहले ही बहुत आभारी हूँ। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें समय दूंगा पिताजी को समझाने के लिए। अरे तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस देर तक बैठे रहने से थोड़ा चक्कर आ गया था। धन्यवाद हाँ नहीं भैया। तो मैं अब चलता हूँ। मेरे आदमी को मुझसे छीनने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मजा चखाऊंगी। यान जी, ठीक नहीं है यान जी। क्या हुआ? जल्दी से फोन देखो। सबसे अमीर व्यक्ति एक्स जियांग साहब और यूनचिंग के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी के डेटिंग की तस्वीरें खबरों के मुख्य पृष्ठ पर आ गई हैं। कह रहे हैं कि दोनों परिवार जल्द ही वैवाहिक संबंध बनाए। यान जी, क्या आप ठीक हैं?
मैं ठीक हूँ। तो सच में उनकी कोई वैवाहिक संबंध बनाने वाली प्रेमिका है? ये सबसे अमीर व्यक्ति बाहर से इतना अच्छा दिखता है, पर असल में ये एक नंबर का धोखेबाज निकला। अभी पूरे दफ्तर में यही चर्चा हो रही है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है। हम कभी साथ थे ही नहीं, तो फिर छोड़ने की बात कहाँ से आई? अरे साथ नहीं थे? ठीक है, सबको कहो कि अच्छे से काम करें, गपशप न करें। जी। सॉन्ग साहब, लोंगचुआन के सीईओ जियांग हान्यू, जियांग साहब आपसे मिलना चाहते हैं। लोंगचुआन के अध्यक्ष जियांग हान्यू, जियांग साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैं नहीं मिलूंगी। जी। जियांग साहब, हमारी बॉस आपसे नहीं मिल रही हैं। आप जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तुम पहले बाहर जाओ। जी। दीदी, आप मुझसे क्यों नहीं मिली? जब युनछिंग के सबसे अमीर आदमी से शादी तय हो गई है, तो मेरी कंपनी में मत आया करो। क्या दीदी को जलन हो रही है? हम प्रेमिका नहीं है। मुझे जलन क्यों होगी? अगर दीदी चाहेंगी तो हम कभी भी प्रेमी प्रेमिका बन सकते हैं। आप अपनी मंगेतर के पास जाइए। दीदी, वह खबर झूठी थी। हालांकि सगाई सच है, लेकिन मैंने मना कर दिया है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों गले मिल रहे थे। वह कौन एंगल का मामला था, वह लगभग गिरने ही वाली थी, तो मैंने बस उसे सहारा दिया। तो अगर ये झूठ है, तो मीडिया वाले इतने जोर शोर से ढोल पीट कर क्यों बता रहे हैं? दीदी, मेरा विश्वास करो, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो तुम्हें बुरा लगे। यह बस थोड़ा सा समय का मामला है। जियांग हान्यू, हमारा रिश्ता एक छिपा हुआ रिश्ता है। तुम्हें मेरे लिए वफादार रहने की जरूरत नहीं है। दीदी, ऐसा मत कहो। शुरू से लेकर अंत तक मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। जब तक तुम अपनी सगाई की समस्या को ठीक नहीं करते, दोबारा मुझसे मत मिलना। दीदी, जाइए। क्या जियांग हान्यू वाकई मेरे लिए युनचिंग के सबसे धनी परिवार की बेटी से अपनी सगाई तोड़ देगा? सॉन्गयान, होश में आओ। मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। सॉन्ग साहब, एक निवेशक आपसे मिलना चाहते हैं। पहले उन्हें वेटिंग रूम में ले जाओ। मैं अभी आती हूँ। जी। तुम ही हो न्यूज क्वीन सोनियन? जी, मैं ही हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मैं युनचेंग के सबसे धनी व्यक्ति की बेटी हूँ, लियू यूनियन। हे भगवान, वह सबसे धनी व्यक्ति की बेटी है और यानजी से मिलने आई है। क्या कोई काम है? बस उत्सुक थी कि यह अफवाहों वाली न्यूज क्वीन आखिर किस तरह की इंसान है। अब तुमने देख लिया, क्या और कुछ? सोंग एंकर इतनी मेहनत से काम करती हैं। शायद आपके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? सोंग एंकर, आपकी उम्र कितनी है? 28। देखो, 30 होने में बस 2 साल बचे हैं और अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। ये मेरा निजी मामला है और इसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं। मैं सोंग एंकर को कुछ पुरुषों से मिलवाती हूँ। मैं गारंटी देती हूँ कि सोंग शियाओ जी की बाकी की जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी। जरूरत नहीं है। यान जी, तुम जैसी स्थिति वाली लड़की को जल्दी से किसी आदमी को ढूंढकर शादी नहीं कर लेनी चाहिए थी। और तुम्हें दूसरी औरत बनने की हिम्मत कैसे हुई? यान जी रखेल है। अमीर लोग सिर्फ अमीर लोगों से ही शादी करते हैं। यान जी, अब गई काम से। लियू शियाओ जी, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जानती हो कि जियांग हान्यू मेरा मंगेतर है, फिर भी बेशर्म होकर ऊपर आना चाहती हो। सॉन्ग यान, मैंने आज तक तुम जैसी इतनी निर्लज औरत नहीं देखी। मुझे भी आज ही पता चला कि उनकी कोई मंगेतर है। क्या तुम कह सकती हो कि हमारे बीच कोई संबंध नहीं? उन्हें जानने से पहले मैं और वह सिर्फ सीनियर और जूनियर के रिश्ते में थे, लेकिन अब से हमारा कोई संबंध नहीं है। जियांग हान्यू ने तो ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो जिसे प्यार करते हैं वो तुम हो। तुमने मेरी मंगेतर वाली ईद कहाँ छुई? अगर उन्होंने कहा कि वह मुझसे प्यार करते हैं, तो ये उनकी समस्या है। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तुम जैसी नीच औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? अगर तुम नहीं होती तो वो अब तक मेरे पति बन चुके होते। जियांग हान्यू,
तुम्हें पसंद नहीं करते। इसका कोई कारण जरूर होगा। उनका कारण ये है कि मैं यूनचेंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। तो क्या मैं किसी रखेल को अपने ऊपर हावी होने दूँ? लियू शियाओ जी, तुम आखिर चाहती क्या हो? लोंगचुआन से दफा हो जाओ और जियांग हान्यू के साथ कोई संपर्क मत रखना। इससे पहले मेरे सामने घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। इतना मत करो। तुम घुटने नहीं टेकोगी, है ना? तो मैं फंडिंग वापस ले लूंगी और साथ ही तुम्हारी न्यूज क्वीन के तीसरी औरत होने की बात सार्वजनिक कर दूंगी। तुम बताओ, क्या तुम्हारी कंपनी फिर भी रहेगी? तुम मुझे धमका रही हो। तुम्हारी जैसी सार्वजनिक हस्ती जब एक बार बदनामी हो जाती है तो उसके पास कुछ नहीं बचता। लियू शियाओ जी, अगर तुम ऐसा करोगी तो जियांग हान्यू तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अगर तुम बीच में नहीं होती तो वो बहुत पहले मुझे पसंद करने लगा होता। तुम्हारी जैसी बिना किसी पृष्ठभूमि वाली तुच्छ व्यक्ति को क्या अधिकार है कि वो मुझसे मुकाबला करे? मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई भी नहीं हूँ कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति के सामने घुटने टेकूं। ये तुम तय नहीं कर सकती। इसे मेरे सामने घुटने टेको आप। सौंज्ञान, मैं तुम्हें पत्रकारिता जगत से बाहर करवा दूंगी। तुम्हारा टेलीविजन स्टेशन भी मैं पूरी तरह से खरीद लूंगी। तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो, जियांग हान्यू तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा। अभी भी इतनी अकड़? इसकी यह कड़ी खत्म करो। रुक जा। दीदी, क्या हाल है? बेवकूफ, मैंने तुमसे आने को मना किया था ना। अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम्हें किसी और को धमकाने देता? दीदी, अब मुझे और दूर मत धकेल। हाने भैया, तुम यहाँ कैसे आए? तो ये वो है जिसके बारे में तुम कह रही थी कि तुम्हें सब साफ करने के लिए समय चाहिए। हाने भैया, मेरी बात सुनो। ये औरत बहुत बदतमीज थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं उसके चरित्र को तुमसे बेहतर जानता हूँ, लेकिन तुम काफी समय से बुरे इरादे रख रही होगी, है ना? तुम गलत समझ रहे हो। मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई। तो वो भीगी हुई क्यों है? तुमने उसे घुटने टेकने को कहा। लियू यूनियन, तुम में इतनी हिम्मत। जिसके साथ तुम्हारी सगाई है वह मैं हूँ। तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? लोंगचुआन के सबसे अमीर आदमी की जिंदगी के बारे में किसी और को फैसला करने की जरूरत नहीं है। यह सगाई सिर्फ पुरानी पीढ़ी की एक तरफा इच्छा है। मुझे परवाह नहीं है। ये स्पष्ट है कि इस औरत ने हमारे बीच हस्तक्षेप किया। हम दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। इसके बजाय तुम अपनी हैसियत का फायदा उठाकर मनमानी कर रही। हाँ नहीं भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे नफरत मत करो। अपने प्यार से मुझे घिन मत दिलाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी औरत को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। सगाई तोड़ने के परिणाम जियांग परिवार सहन नहीं कर पाएगा। जियांग परिवार के ऊपर खड़े होने की हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं की। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस अवसर का फायदा उठाकर जियांग परिवार और लियू परिवार का संबंध हमेशा के लिए खत्म। हाँ नहीं भैया, नहीं। जिंदगी में पहली बार मैं 2 सबसे अमीर लोगों को टूटते हुए देख सकता हूँ। लगता है जियांग साहब का यान जी के लिए प्यार सर्वविदित है। जियांग हान्यू, ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छे से सोच लो। दीदी, चिंता मत करो। अगर उनका लियू परिवार बस इसी तरह के लोग हैं तो रिश्ता तोड़ना ही बेहतर है। तुम सिर्फ एक समाचार पढ़ने वाली बूढ़ी औरत के लिए युनचिंग परिवार की बेटी को छोड़ने वाले हो? तुम्हारी क्या हिम्मत है उससे तुलना करने की? मेरे दिल में तुम और वह हमेशा से जमीन आसमान का फर्क रहे। क्या वह जियांग परिवार की स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकती है? क्या वह व्यापार में तुम्हें जीत दिला सकती है? हाँ नहीं भैया, होश में आओ। मैं उससे प्यार करता हूँ और इसका लाभ से कोई लेना देना नहीं। अब और गलतफहमी में मत रहा करो। मुझसे शादी करो, ये तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा वो बहुत अधिक होगा। जियांग हान्यू, वह सही कह रही है। जरा सोचो। दीदी, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे डर है कि भविष्य में एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरे जियांग हान्यू की शब्दकोश में कभी पछतावा शब्द नहीं रहा। दोनों परिवारों के लिए सगाई तोड़ना इतना आसान नहीं होगा जब तक कि तुम जियांग परिवार को बर्बाद न करना चाहो। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं जियांग हान्यू न कर सकता। सौंज्ञान, तुम धूर्त चालाक बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हान्यू भैया को बहलाने फुसलाने की? मैं तुम्हें। बस करो। पहले तुमने कुछ नहीं कहा। वह तुम्हारे पिता की इज्जत के लिए था। अब मैं वह इज्जत नहीं देना चाहता। कोई है? बुलाओ। जी हुजूर। इसे पकड़ो और दबाओ। जी। जियांग हान्यू,
मैं युनचेंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। मेरे पिता तुम्हें बख्शेंगे नहीं। ये तो अच्छी बात है। इस मौके का उपयोग कर जियांग परिवार और ल्यू परिवार पूरी तरह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तुम बहन, इसने तुम्हारे साथ अभी जो कुछ भी किया सब वापस लौटा दो। जियांग हान्यू, क्या तुम्हें ऐसा करना ठीक लगता है? ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है। मैं तुम्हें किसी को भी धमकाने नहीं दे सकता। अगर तुम खुद ये नहीं करना चाहती तो मैं बॉडीगार्ड से करवा दूंगा। यान जी, तुमने जो गुस्सा सहा है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हाँ यान जी, जब सबसे अमीर आदमी का बेटा साथ दे रहा है तो डर किस बात का? यान जी, ज्यादा दयालु मत बनिए। इसने मुझे इतना परेशान किया, मुझे खुद ही इसे सबक सिखाना चाहिए। सॉन्ग यान, अगर तुम छूने की भी हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। अभी तो तुम बहुत हेकड़ी दिखा रही थी, अब क्यों घबरा रही हो? आह आह, ओए कमीनी, तुम्हारी औकात क्या है? तुमने मुझे छूने की हिम्मत की। अपनी नखरेबाजी बंद करो। फिलहाल इतना ही काफी है। तुम्हें मारने में मेरे हाथ गंदे हो रहे हैं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं अपने पिता को बताऊंगी और वे तुम सबको खत्म कर देंगे। पिताजी, मुझे किसी ने मारा है, जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। कौन है जिसने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत की? युनचेंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी को। युनचेंग के सबसे अमीर आदमी की बेटी को छूने की हिम्मत किसने की? पिताजी, ये वही है। लियू साहब, जो कुछ भी हुआ वह मैंने किया। जो भी करना है मुझसे कहो। पिताजी, आपको क्या हुआ? इसे जल्दी मारो। कोई मेरी चिंगमई से इतना मिलता जुलता कैसे हो सकता है? क्या तुम बेटी, तुम्हारी माँ कौन है? मेरी माँ का नाम सोंग चिंग में है। ये सच में वो है? लियू साहब, क्या हुआ? तो वो कहाँ है? वह अब कहाँ है? मेरी माँ का निधन हो गया। और तुम्हारे पिता? मेरा कोई पिता नहीं है। जब माँ का निधन हुआ तो उन्होंने मुझे अनाथालय भेज दिया। लियू साहब, क्या कुछ काम था? बेशक तुम्हें सबक सिखाना है। जिसके माता पिता नहीं होते उसका काम तमाम करना सबसे आसान हो जाता है। पिताजी, जल्दी करो। लियू साहब, आप मेरे बाल क्यों खींच रहे हैं? तुम्हारी माँ मेरी पहली प्रेमिका थी। हम दोनों पारिवारिक कारणों की वजह से उस समय साथ नहीं रह पाए थे। इसका मेरे बालों से क्या लेना देना है? मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मुझे संदेह है कि तुम मेरी सगी बेटी हो। सगी बेटी? बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि चिंगमई ने उस साल मेरे साथ ब्रेकअप के बाद तुम्हें चुपके से जन्म दिया होगा। पिताजी, आप दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था। वो जरूर किसी और आदमी से पैदा हुई होगी। ठीक है बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सॉन्ग यान है। सॉन्ग यान? अच्छा है, तुम्हारी माँ के नाम की तरह ही प्यारा है। अगर सोंगयान सच में पिताजी की बेटी निकली तो वह मुझे, जो कि गोद ली हुई बेटी हूँ, क्यों अपनाएंगे? जिस पति को मैं पाने वाली थी वो तो चला गया, क्या सोंगयान पिताजी को भी मुझसे छीन लेगी? पिताजी, आपने कहा था कि आप मेरा साथ देने आए। आप ही क्या कर रहे हैं? क्या आप उन्हें आंख बंद करके मुझे धमकाने देंगे? लड़की, तुम मेरी बेटी को क्यों धमका रही हो? सॉन्ग यान ने आपकी बेटी को धमकाया नहीं है, बल्कि आपकी बेटी ने ही सॉन्ग यान को बहुत परेशान किया। मैं यही तो कह रहा था। सॉन्ग यान नाम की ये छोटी बच्ची किसी को धमकाने वाली लगती नहीं है। तुम लोंगचुआन के सबसे अमीर आदमी जियांग हान्यू हो। बिल्कुल सही। चूंकि आप यहाँ हैं तो मैं अपनी बात स्पष्ट कर देता हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। मैं सॉन्ग यान से प्यार करता हूँ। नहीं, ये शादी जरूर होगी। पिताजी, मुझे न्याय दिलवाइए। ये शादी का वादा मेरे और तुम्हारे दादाजी के बीच हुआ था। ये मामला बहुत दूर तक फैला हुआ है। शादी तोड़ना हम दोनों परिवारों के लिए एक आपदा होगी। मेरा जियांग परिवार सभी परिणाम झेलने को तैयार है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए पिताजी। मैं उससे ही प्यार करती हूँ। मैं बस उसी से शादी कर सकती हूँ। तुमने देखा, अपनी बेटी के लिए शादी रद्द करने के लिए मैं निश्चित रूप से सहमत नहीं हो सकता। आप इस पूरे मामले के बारे में तुम्हें फिर से सोचना चाहिए। पिताजी, क्या आप ऐसे ही जा रहे हैं? डीएनए परिणाम आने से पहले
इन सभी चीजों को बाद के लिए टाल दिया जाए। सो गया, तुम देखना। दीदी, मुझे माफ करना, तुम्हें दुख झेलना पड़ा। उसने कहा था कि वह घर जा रही, माँ को समझाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हें ढूंढने आएगी। मुझे देर हो गई। नहीं, तुमने मेरी रक्षा की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी माँ और लियू साहब के बीच पुराना संबंध था। तुमने कहा, क्या लियू साहब सच में मेरे पिता हैं? चाहे वह हो या ना हो, यह हमारे रिश्ते को नहीं बदला। लेकिन अगर वह है तो उसने उस साल मेरी माँ को छोड़ दिया और अब उसने लियू यूनियन को गोद लिया है। मैं उसे अपना पिता नहीं मानूंगी। तुम जो भी फैसला लो, मेरा समर्थन तुम्हारे साथ है। आखिरकार वह टीवी स्टेशन मैंने खरीद लिया है और मैंने उसे तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करवा दिया है। तुम्हारा मतलब है वो टीवी स्टेशन अब मेरा है? हाँ, और लोंगचुआन समूह का समर्थन होने के कारण तुम्हें जो भी संसाधन चाहिए वह मिल सकते हैं। ज़ैंग हान्यू, तुम सच में बहुत फिजूल खर्ची वाले इंसान हो। ये फिजूल खर्ची मैंने तुम्हारे लिए की है। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा करने का फैसला किया। तुम अभी एक वफादार पिल्ले की तरह लग रहे हो। तो भी मैं दीदी का पिल्ला हूं। भौंक भौंक। खेल खत्म हो गया, अब मेरी बारी है। अरे, किस्मत करना, क्यों? क्योंकि हम अभी प्रेमिका नहीं है। तो तुम क्या चाहती हो ताकि तुम हाँ कह सको? जब तुम लियू परिवार से अपनी सगाई समाप्त करोगे, तोड़ लोगे, तब बात करेंगे। क्या बात है? मालिक की बेटी नमस्ते, मैं लियू साहब को दस्तावेज देने आया हूँ। कौन सी फाइल? हाँ, ये वही डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है जिसे लियू साहब ने पिछली बार मुझे एजेंसी से करवाने के लिए कहा था और नतीजे आ गए हैं। मुझे दे दो, मैं तुम्हें भेज देती हूँ। धन्यवाद बड़ी मालकिन। जाओ। सॉन्गयान सचमुच पापा की अपनी बेटी निकली? नहीं, मैं उन्हें एक दूसरे को पहचानने नहीं दे सकती। सॉन्गयान, तुमने मुझे मजबूर किया। अरे, तुम क्या करना चाहते हो? क्या ये स्पष्ट नहीं है? किसी ने तुम्हें अगवा करने को कहा है। कौन है? हम। यह मैं तुम्हें क्यों बताऊं? उन्होंने तुम्हें कितना दिया? मैं तुम्हें हाँ। 5 गुना ज्यादा दूंगी। जो लोग ऐसा कहते हैं मैंने बहुत देखे। अफसोस है हम लालची नहीं है। तुम पास मत आना। अगर तुम और पास आए तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। अभी भी पुलिस को बुलाने की इतनी हिम्मत है? भाई चलो शुरू हो जाओ। जियांग हान्यू बचाओ। तुम जाग गई। लियू यूनियन, तुम क्या कर रही हो? जाहिर है, मैं तुम्हें आग लगाकर जलाने वाली हूँ। एक आदमी के लिए? क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो? एक आदमी के लिए? सॉन्गयान, शायद तुम्हें पता नहीं, जो तुमने मुझसे छीना है वह क्या है। क्या मतलब है? तुम्हारी वजह से मैंने अपने पति को खो दिया और अब मेरे पास जो इकलौता पिता का प्यार था वह भी छिनने वाला है। तुम किसकी बात कर रही हो? शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं चला होगा, तुम ही मेरे पिता की असली बेटी हो। तुम शांत हो जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं छीनूंगी। तुम अभी भी लियू परिवार की बड़ी बेटी रहोगी। तुम नहीं छीनोगी, लेकिन कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती देंगे। आखिरकार जब किसी को अपनी असली बेटी का पता चल जाए तो फिर वह दत्तक पुत्री की परवाह क्यों करेगा? तो लियू यूनियन एक दत्तक पुत्री है। तुम दोनों एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानती हो। मेरे आने से, वह रिश्ता मेरे आने से बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। खून के रिश्ते के आगे रिश्तेदारी की क्या औकात? लियू यूनियन, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं एक बयान जारी कर सकती हूँ कि मैं लियू परिवार को अपना बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। लेकिन तुम्हारा अस्तित्व ही मेरे लिए एक चुनौती है। जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देती तब तक ये सारा मसला खत्म नहीं होगा। क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? यूनचेंग का सबसे अमीर आदमी सब कुछ संभाल सकता है। अगर मैं पकड़ी भी गई तो क्या होगा? लेकिन तुम्हारे इस प्रकार से ऐसा करने से सच्चाई में कुछ नहीं बदलने वाला। जब तुम नहीं रहोगी तो हानियो भैया अपने आप मुझसे प्यार करने लगेंगे और पापा के पास मैं ही अकेली बेटी रह जाऊंगी। अगर तुम मर गई तो मुझे अपना प्यार और परिवार दोनों मिल जाएंगे।
सोंगयान, तुम मर जाओ। हाँ न्यू भैया और सबसे अमीर परिवार की बेटी की जगह सिर्फ मेरी हो सकती है। दीदी, दीदी, उसे पकड़ो। जी मालिक। दीदी, जियांग हान्यू, तुम पास मत आओ, खतरा है। मुझे डर नहीं लगता। सीईओ साहब, सीईओ साहब, आप अंदर नहीं जा सकते, कोई मर जाएगा। मैं दीदी को खतरे में नहीं छोड़ सकता। अगर मरना है तो साथ मरेंगे। नहीं, सीईओ अंदर चले गए, जल्दी आग बुझाओ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? कॉल कनेक्ट हो गया था पर कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? मैंने तुम्हारे दफ्तर के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तुम्हें किडनैप करने वाली वैन का पता लगाया। जियांग हान्यू, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। ये मेरी गलती है। मैंने सगाई खत्म करने का काम ठीक से नहीं किया, जिसके कारण तुम खतरे में पड़ गई। अब मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले को कानूनी सजा दिलाऊंगा। हन्यू भैया, हन्यू भैया, मैंने गलती की है। मुझे सोंगयान का पैरण नहीं करना चाहिए था। अब गलती मानकर कोई फायदा नहीं। तुम्हें अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। सोंगयान को चोट नहीं लगी, मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप मुझे सजा नहीं दे सकते। तुम्हारे मन में दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार नहीं आना चाहिए था। इससे दिखता है कि तुम अब भी गलत नहीं मानती। मुझे पता है कि मैंने बड़ी गलती की है। मुझे सोंगयान से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी। सच में मुझे उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अगर तुम्हें पश्चाताप करना ही है तो जेल में जाकर पश्चाताप करो। जियांग हान्यू, मैं यूनचिंग के सबसे अमीर जियांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से यह लुंगचुआन है। यहाँ अगर मैं तुम्हें मरने तक जेल में सड़ने दूं तो भी किसी को कोई आपत्ति नहीं हो। लियू परिवार से दुश्मनी मोल लेकर तुम्हें देर सवेर पछताना पड़ेगा। अगर मैं अपनी महिला की रक्षा करने में भी असमर्थ हूँ तो मैं कैसा आदमी हूँ? मैं जियांग हान्यू, क्या मैं एक मामूली लियू परिवार से डरूंगा? वो सोंगयान किस लायक है? मुझे उसे तभी चाकू मार देना चाहिए। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने ऐसा नहीं किया, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता। लोंगचुआन का सबसे अमीर होने से क्या ही बदल जाएगा? अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की, क्या तुम पूरे जियांग परिवार को नष्ट करना चाहते हो? उसके लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने में क्या हर्ज है? जियांग हान्यू मुझसे सच में प्यार करते हैं। तुम वाकई भोली और मूर्ख हो। मेरे पिता तुम्हें बख्शेंगे नहीं। और सोंगयान, तुम्हें भी अच्छा अंजाम नहीं मिलेगा। क्या ऐसा है? मैं सुनना चाहता हूँ। यूनचेंग का सबसे अमीर व्यक्ति क्या कहता है? नालायक बेटी, बागी बेटी। बा, अरे ओ बागी बेटी। बा, आप क्या कर रहे हैं? सोंगयान और जियांग हान्यू ने मुझे धमकाया था। आपको मेरा बदला लेना चाहिए। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जहरीली और निर्दयी हो सकती हो। तुमने मेरी सगी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? बा, क्या आपको पता चल गया? अगर सहायक ने मुझे समय पर नहीं बताया होता, क्या तुम इसे मुझसे जीवन भर छिपाने वाली थी? क्या तुम मुझे फिर से एक झूठी जांच रिपोर्ट देने वाली थी? बा, मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि मैंने गलती की है। चिंगमेई, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा माफी मांगता हूँ। अब मैं तुमसे पिता बेटी का रिश्ता तोड़ता हूँ। बा, आप मुझे अनाथालय से लाए थे। आपने ही मुझे पाला, पोसा और बड़ा किया। आप मुझे छोड़ नहीं सकते। तुम्हें पालने से तो अच्छा है कि मैं एक कुत्ता पाल लेता। तुम एहसान फरामोश, सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाना जानती हो। ये सब सोंगयान की वजह से। मुझे पता था कि ये सब उसकी वजह से है। तुम्हें दूसरों पर दोष लगाने में शर्म नहीं आती? अगर वह नहीं होती तो आप मुझे क्यों छोड़ते? आखिरकार मैं ऐसा क्यों करती? ये सब आप लोगों ने मुझे मजबूर किया। मैं लियू बहुत बेकार हो, जो मैंने तुम्हारे जैसी चीज को पाला। ऐसा इंसान पूरी जिंदगी कभी पश्चाताप नहीं करेगा। लियू साहब, कृपया इस व्यक्ति को मेरे हवाले कर। आप जैसा ठीक समझते हैं वैसा ही करें। ली विशेष सहायक, इस व्यक्ति को जेल में डाल दो और इसे जीवन भर बाहर निकलने मत देना। जी, इसे ले चलो। पा, बचाओ मुझे। पा, मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। तुम सबसे नफरत करती हूँ। यान मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? आप यहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब रहे? ये तब हुआ जब मुझे पता चला कि तुम्हें कुछ हुआ है, तो मैंने लियू साहब को सूचित किया।
माफ करना यान यान, ये सब मेरी वजह से हुआ है कि तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा। आपको इतना दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। लियू यूनयून इस तरह का काम कर सकती है, ये बस दिखाता है कि उसका स्वभाव ही ऐसा है। यान, उस साल तुम्हारी माँ से अलग होने के बाद मैंने कभी किसी और महिला को नहीं ढूंढा। मैंने अपना सारा ध्यान व्यापार शुरू करने पर ही लगाया और मैंने फिर लियू यूनियन को गोद लिया क्योंकि उसकी आंखें और भौहें तुम्हारी माँ से कुछ हद तक मिलती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक विपत्ति को गोद ले रहा था। शुक्र है कि कोई बड़ी गलती नहीं हुई, और वैसे भी आपने उससे सारे संबंध तोड़ दिए हैं, इसलिए आपको खुद को इतना ज्यादा दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है। यान, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि उस समय तुम्हारी माँ गर्भवती थी। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कभी मुझे छोड़कर नहीं जाने देता। जो बीत गया सो बीत गया। यान, मुझे नहीं पता क्या मुझे इस जीवन में कभी मौका मिलेगा तुम्हें मुझे पिता कहते हुए सुनने का। तुम ही मेरे एकमात्र रिश्तेदार हो, पिताजी। मेरी प्यारी बेटी। बड़ी बहन, लगता है नियति में यही लिखा। लिव अंकल, अगर शादी का रिश्ता यानियान से है तो मैं इस विवाह गठबंधन के लिए तैयार हूँ। अभी तुरंत शुरू करें। अच्छा, मेरी प्यारी बेटी। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ? जियांग हान्यू, हम तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं है ना? बड़ी बहन, तुमने इतने लंबे समय तक मेरा मुफ्त में इस्तेमाल किया है, तो क्या अब तुम्हें सच में मुझे कोई बदनाम नहीं देना चाहिए? ठीक है, तो मैं अनिच्छा से तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनने देती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे प्रदर्शन को देखूंगी। जियांग परिवार और लियू परिवार के बीच ये शादी का समझौता है। बड़ी बहन, तुम इससे बच नहीं सकती।